दोस्तों ये एक ऐसा वीडियो है जो खुद पंजाब पुलिस ने शेयर किया है। आप लोग वीडियो के ऊपर लोगो भी देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब पुलिस का। यहाँ पर एक लड़की है जिसके 1 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हुए, तो उन्होंने क्या किया, जो अपनी गाड़ी थी उसके आगे बैठकर यहाँ पर बेसिकली इसको चलाया गया और रोड पर इसको चलाया गया। तो जैसे ये वीडियो वायरल हुई यहाँ पर तुरंत जो है पंजाब पुलिस ने क्या किया, गाड़ी को सीज कर दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है पर्टिकुलर जो गाड़ी के ओनर है और यहाँ पर इनके खिलाफ भी। और खुद यहाँ पर देखते हैं ये पर्टिकुलर इसके बारे में आकर बता भी रहे हैं। इसके पीछे जो इंटरेस्टिंग गाना चल रहा है ना, वो आप लोग देखकर मतलब आप लोगों को मतलब खुद पुलिस ने इसको पब्लिश किया है इस पर्टिकुलर वीडियो को, और इसके पीछे का सॉन्ग मैं आप लोगों को यहाँ पर सुना नहीं पा रहा हूँ, बेसिकली कॉपीराइट आ जाते हैं उसकी वजह से। तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर ये वीडियो शेयर करूंगा, उसको देखना आप लोग बेसिकली जाकर, तो आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। बहुत ज़्यादा जरूरी है यार लोगों के लिए अवेयरनेस होना। 1 मिलियन फॉलोवर हो रहे हैं तो उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इंसान के अंदर में आनी चाहिए ना, कि 1 मिलियन लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो वो नहीं देखने को मिलती है। उसको अलग तरीके से लोग लेकर चल रहे हैं, पर लेकिन उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं निकल कर आ रही है। आप लोगों ने सुना ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो भी होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है बताना जरूर। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पुलिस ने सही किया या फिर गलत किया, तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप लोग जरूर बताइए। आप लोग इसको किस तरीके से देखकर चल रहे हैं, ये आप लोगों को बेसिकली सोचना है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिंदगी में कि इंसान उसके बारे में सोचता नहीं है, और खुद के साथ भी कई बार सिचुएशन होती है तो फिर चीज़ों को अलग तरीके से देखता है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत ही प्यारी बात यार यहाँ पर बोली गई। आज का डिस्कशन बहुत ही शानदार रहेगा। कल का कैसा रहा आप लोगों को ये बताना है, किस तरीके से कल का दिन आप लोगों ने एंजॉय किया और आज के दिन को कैसे इंप्रूव करने वाले हो। इसके लिए प्रॉपर टू डू लिस्ट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। बोला क्या कि नौकरी नौजवान ये यहाँ पर लड़का लड़की दोनों के लिए ले सकते हैं। जीवन का वह श्रृंगार है जिसके बिना परिवार और समाज उन्हें सम्मान के नजरिए से नहीं देखता है। एक वीडियो मैंने शेयर की थी टेलीग्राम पर, इसके नीचे एक लाइन लिखी थी कि स्टूडेंट का पेन जब भी पढ़ने का मन न करे कभी, बस इसको देख लेना एक बार। इस वीडियो को आप लोग देखना एक बार। अगर जिंदगी में कभी भी आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं करेगा ना, तो ये वीडियो आप लोगों को उठाकर बैठा देगी भाई साहब, आप लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर करा देगी। एक ऐसी वीडियो है ये, ठीक है। इसको जरूर देखिएगा आप लोग यहाँ पर, और जब जब लगे कि नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, तब तब खोलकर एक बार देख लिया, तो अंदर से जो दर्द है वो आप लोगों का निकल कर आएगा और आप लोगों को पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। और जो स्टार्टिंग में वीडियो लगाई है इसका सॉन्ग देखिएगा आप लोग, जब सुनोगे सॉन्ग को पुलिस ने पूरे मजे ले लिए तो ये चीजें हैं अवेयरनेस की। और जिंदगी में यार देखो, इंसान पैदा एक तरीके से होते हैं, मरते सब एक तरीके से हैं, पर लेकिन रियलिटी में आप लोगों ने अचीव क्या किया इस धरती पर आकर, वो मेन अचीवमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हमारे असली फैमिली मेंबर हैं यहाँ पर, इनकी 169 रैंक आई उड़ीसा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, तो यहाँ पर हर साल कई सारे बच्चे सेलेक्टेड होते हैं। उड़ीसा से बहुत सिलेक्शन होता है, मैंने पिछली बार भी देखे, मतलब 10-12 के करीब सिलेक्शन जो है वो उड़ीसा से यहाँ पर एसएलवी फैमिली से हुए थे यहाँ पर। जो मुझे कई सारे बच्चे मेल करते हैं, कई बार थोड़ा लेट करते हैं, कई बार जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन करते हैं। तो यहाँ पर ये है वासुदेव, तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर पूरा कंप्लीट एसएलवी फैमिली की तरफ से। 2019 से कनेक्ट है यार इंसान, आप लोग देखो, मतलब 2019 से तो 19, 20, 21, 23, 24, आप लोग खुद सोचो, मतलब 24 तो हुआ नहीं अभी। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये होता है डेडिकेशन। तो यहाँ पर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अपनी चीजों को लेकर चलना, नोट्स बनाना, अपना आंसर राइटिंग कंटेंट को एनरिच करना, जो यहाँ पर चीजें पढ़ाई जा रही हैं उससे, और फिर रेगुलर आंसर राइटिंग करना। आप लोगों को बता दूं, पिछली बार जो सिलेक्शन हुए थे, मैं अभी फिलहाल कमेंट देखता हूं, उड़ीसा पीसीएस के 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो उस उड़ीसा पीसीएस में सिलेक्शन लेने के बाद में कॉन्टिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं और अभी भी रेगुलर आंसर देते हैं वीडियो के नीचे। मतलब पता रहता है ना, जिनका सिलेक्शन हो गया उनका नाम पता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अभी भी रेगुलर आंसर दे रहे हैं, किस लिए? क्योंकि वो आगे अभी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये वाला डेडिकेशन अगर इंसान के अंदर में आ जाए ना, उसको कोई रोक सकता है कि? आप लोग ये देखो खुद से। तो अपना कभी भी जिंदगी में फुल स्टॉप मत आने दो यार, हमेशा कोमा लगाओ कि अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये है। इस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ते रहो और हमेशा अपने आप पर, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो कि ये कर लिया तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो दिल से बधाई यार, इस तरीके से जिंदगी में चीजों को आगे लेकर चलो हमेशा, कि आसपास भी आप लोग थोड़ा सा लोगों को इंस्पायर कर सको और लोग जो है वो आपसे मोटिवेट हो सकें, ठीक है। बाकी एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, राहुल गांधी साहब का जो बेसिकली एक तरीके से जिंदगी में करियर पर फुल स्टॉप लगने जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने वो फुल स्टॉप हटा दिया है यहाँ पर, ये ठीक है। तो एक काफी एक तरीके का सेलिब्रेशन का माहौल है यहाँ पर कांग्रेस के अंदर में, कि मोदी सरनेम को लेकर जो इनके द्वारा कमेंट किया गया था कि सारे जो मोदी होते हैं वो चोर होते हैं, 2019 में कमेंट किया गया था, जिसको लेकर यहाँ पर इनको बैन कर दिया गया था। पर सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पर क्या किया है, वो जो बैन है वो हटा दिया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये है कांग्रेस के खेमे में काफी ज्यादा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक अच्छा माहौल है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सेलिब्रेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या राय है आप लोग की, ये किस तरीके से आप लोग इस न्यूज़ को देख रहे थे, तो हल्का सा इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं।
बाकी यहाँ पर अगर ऐसे हो या फिर आप लोगों से यहाँ पर एथिक्स का क्वेश्चन हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि वी कैन नॉट ऑल सक्सीड व्हेन हाफ ऑफ अस आर हेल्ड बैक, यानी कि एक तरीके से जब तक आप लोग 100% अपना देकर नहीं चलोगे, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, तब तक आप लोग सक्सीड नहीं करोगे। तो हम सभी सफल नहीं हो सकते जब हम में से आधे को पीछे रखा जाता है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, सीधा सीधा मतलब इसका क्या है अगर समझा जाए तो, अगर आप लोग देखो तो 50% महिलाओं के बारे में बात कर सकते हैं कि उनको साथ में लेकर चलना है, देश को आगे लेकर चलना है। पर लेकिन आप लोग अगर एक तरीके से अलग तरीके से देखो कि हम लोग जब अपना 100% नहीं देते हैं, मैं वो भी बोलना चाह रहा हूं यहां पर कि हर एक काम में इंसान को 100% देना चाहिए। तो सब तरीके से अगर देखोगे तो तभी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट भी आता हुआ यहां पर नजर आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर ये कोटेशन दी गई, तो आप लोग इसको चाहो तो कहीं पर इस्तेमाल करना चाहो तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी एसएलवी फैमिली मेंबर का सिलेक्शन होता है ना, तो कांग्रेचुलेशन जरूर लिखा करो यार उसके नाम के साथ में। और एक कहीं ना कहीं आप लोग सोचो कि ये जो मेल रहता है, ये एक ऐसा मेल होता है जो कई सारे बच्चों को मोटिवेट करता है कि हाँ हम भी एक दिन मेल करेंगे सर को। तो यार ये मेरे लिए भी एक तरीके से बड़ी गर्व की बात होती है कि हाँ मैं छोटा सा कम से कम एटलीस्ट 0.1% भी अगर कंट्रीब्यूशन कहीं पर समाज के अंदर में कर पा रहा हूं तो दिल से यार उस चीज को लेकर खुशी होती है। तो इनको चीजों को आप लोग जरूर शेयर करो जब भी ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा अचीवमेंट हुआ है, ताकि एक तरीके से यानी कि एक कहीं ना कहीं एक मेरे अंदर भी सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि हाँ यार एक नहीं अच्छा मोटिवेशन आता है काम को और करने का। ठीक है, तो फिर से यार दिल से बधाई। दोस्तों ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं, और ये जो स्टोरी है ये बसी साहब की है जो स्टैंड अप कॉमेडियन है। उनके द्वारा एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें दो दोस्त जो होते हैं वो बाहर जाते हैं रूम लेने के लिए, और रूम लेकर बेसिकली वहाँ पर वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। पर दोनों जो थे वो बीड़ी सिगरेट पीना और शराब पीने के बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने बिल्कुल शानदार तरीके से अपने रूम में वो पी कर शराब की बोतलें लगा रखी थी और सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छा होने कहते बिल्कुल एक जो पियक्कड़ वाला रूम होता है वो बना रखा था वहाँ पर। तो उनमें से एक के पिताश्री आते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो पिताश्री आते हैं वो बसी के जो दोस्त था उनके आते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों ने वो वीडियो किस किस ने देखी है पहले तो ये बताओ। अब यहाँ से उसका क्या रिलेशन है, उसमें एक डायलॉग है बेसिकली आप लोगों ने देखा ना कि हाँ जैसे उनके पापा जी रूम के अंदर आए तो दो कुत्ते जो है ऊपर से निकल कर गए, बादल बना रखे थे बेसिकली धुएं के। तो उसमें एक डायलॉग है कि हमारे जो बच्चे थे वो तो काफ़ी सीधे थे, इसकी संगति में आकर हमारा बच्चा बिगड़ गया तो वहाँ पर एक डायलॉग है कि सीधा बता रहे हो उसको, ये मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिलानी सिखा दी इसने मुझे। तो वही वाली बात है, 99% लोग हमारे समाज के अंदर में सोसाइटी के अंदर में वो हैं जिनको कोई ना कोई दोस्त जो है वो बीड़ी या फिर सिगरेट पिलाना सिखाता है। इससे आप लोग कितने सहमत हैं, यस या फिर नो आप लोग बता सकते हैं। अगर जिंदगी में कभी ना कभी आप लोगों ने भी ये गलती की होगी, पर लेकिन अच्छी बात यह है कि आगे चलकर संभाल लिया। अभी यहाँ पर इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, जो कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है टबैको कंट्रोल के बारे में, और उसकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो हमारे सामने निकल कर आई है। तो इसके बारे में काफ़ी तसल्ली में मैं डिस्कस करूंगा और सारी बातें बताऊंगा जो अच्छी बुरी, हालांकि अच्छी तो नहीं निकलेगी मेरे मुंह से टबैको और सिगरेट के बारे में तो बुरी बातें बताऊंगा सारी, ठीक है। पर लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है और किस तरीके से चीज़ें छोड़ भी सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी आर्टिकल के एंड में बात करेंगे। ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 में हेल्थ के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है संविधान के जब 7वें शेड्यूल में आप लोग जाते हैं तो 3 लिस्ट हैं। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य की सूची, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें जो हेल्थ है वो सेकंड लिस्ट में आता है, जिसको आप लोग स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य की सूची बोलते हैं। यानी कि हर एक स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके दायरे में आने वाले जो लोग हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। मतलब हम रखें या ना रखें, स्टेट जरूर हमारा ध्यान रखे, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो हमारे लंग्स खराब हो जाएंगे, तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको अच्छी हेल्थ सर्विस दे। मतलब ये ना कर दे कि स्टेट बीड़ी सिगरेट पर ही बैन लगा दे चलिए जो भी है। अभी WHO क्या बोल रहे हैं, WHO साहब जो हैं वो ये बोल रहे हैं टबैको के बारे में कि इनके द्वारा बेसिकली अभी यहाँ पर एक रिपोर्ट लाई गई। तो बेंगलुरु के बेसिकली बेंगलुरु से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है कि फाइंडिंग्स स्पेशल मेंशन कि यहाँ पर WHO के द्वारा टबैको कंट्रोल मेजर्स जो रिलीज किए गए हैं उसके बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है यहाँ पर कि किस तरीके से आज की डेट में जो यंग जनरेशन है वो यहाँ पर इसकी चपेट में आती है और कैसे आप लोग इसको छुड़ा सकते हो। तो इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोगों ने कई जगह सुना होगा नो स्मोकिंग के बोर्ड लगे रहते हैं। अभी अगर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँ, टॉपिक पर अभी आऊँगा, तो अगर आज की डेट में कोई इंसान सिगरेट पी रहा है तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, यहाँ पर सिगरेट की बात नहीं कर रहा हूँ के लिए, कभी सिगरेट वाले जो हैं वो गुस्सा मान जाए। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या फिर शराब, सब चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है।
तो बात की जा रही है कि इंसान जो है उसके दांत खराब हो रहे हैं, लंग्स खराब हो रहे हैं, ब्रेन खराब हो रहा है, और यहाँ पर हार्ट जो है उसकी भी बीमारी देखने को मिल रही है। और ये क्या है यहाँ पर, यह है ब्रोंची, मतलब जो लंग्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सारी चीजें मुफ्त में मिलती है, सीधा सीधा बोलो तो ये अर्थी जो है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, ये है क्योंकि ये है वर्ल्ड नो टबैको डे की। अगर यहाँ पर आप लोग चीजों को ध्यान से समझोगे तो टबैको, बीड़ी, सिगरेट, इनको बेसिकली कंज्यूम करने के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है। देखा नहीं है अक्षय कुमार का डायलॉग, अरे नंदू तो नंदू वाली बात, मतलब एक साइड में नंदू को कह रहे हैं सिगरेट मत पियो, दूसरी साइड में हमारा पान मसाला खा लो है, कमला पसंद, बिमला पसंद, क्या बोले यार, मतलब हद है। ये तो टू मच वाली बात हो गई ना, ये इसको कहते हैं दोगलापन। चलिए जो भी है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और नो टबैको डे जो है वो इसीलिए यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है ताकि टबैको का इस्तेमाल जो है वो समाज के अंदर में रोका जा सके। अब जो फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इनको सुनकर हैरान रह जाओगे। और यहां पर मैं बात करूंगा ओनली एंड ओनली सिगरेट के बारे में। सिगरेट के बारे में क्या बात की जा रही है, इनके ये जो 6 है इसके आगे जीरो कितनी लगी है, 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि टोटल मिलाकर 6 के आगे जब 8 जीरो लग जाएं, इतने सारे पेड़ जो हैं वो काटे जाते हैं सिगरेट बनाने के लिए। ये आप लोग देखो, मतलब कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 60 करोड़ पेड़ जो हैं वो चॉप डाउन कर दिए जाते हैं सिगरेट बनाने के लिए। और जब ये पेड़ काट दिए जाते हैं, अब इन पेड़ में से क्या निकल कर, मतलब ये पेड़ काट दिए, अब जो सिगरेट पी रहे हैं उसमें से क्या निकल कर आ रहा है, उसमें से निकल कर आ रहा है CO2 एमिशन। पेड़ काट दिए, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता तो वो टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, वो टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा। अब ये तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही, अब और टेम्परेचर हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं सिगरेट पीकर। तो बोला क्या गया यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर बोला गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ बोला गया बेसिकली, 8 करोड़। समझ रहे हो आप लोग, संख्या 8.5 ही लगा लो सीधा सीधा। इतना टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट होता है, जिसकी वजह से आप लोग एयर लेवल पर ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आओगे वर्ल्ड लेवल पर। और इसी के साथ में यहाँ पर जब सिगरेट बनाई जाती है तो ये तो और भी बड़ी संख्या है, इतने टन वाटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है सिगरेट बनाने के लिए। अब इसके आगे आप लोग जोड़ लो कितने टन वाटर होगा यहाँ पर, ये मतलब ये इतना बुरा एक इंपैक्ट डालता है इन्वायरमेंट के ऊपर अगर कोई इंसान सिगरेट पी रहा है। इनडायरेक्ट वे में ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो इंसान जो है कितने बड़े गुनाह कर रहा है। ठीक है, एक बार मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था तो उसमें एक बच्चे का कमेंट आया कि सर अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो वो अपनी हेल्थ को बेकार कर रहा है, मतलब दूसरों पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। आप लोग ये देख लो ये किसके ऊपर इंपैक्ट है। ये अगर उन सिगरेट जो बनाई जा रही हैं, जो पी जा रही हैं, आपको लग रहा है कि दूसरे के ऊपर ही इंपैक्ट पड़ रहा है। और खुद सोचो जब घर में आप लोग बैठे होते हो, अक्सर ये चीज आप लोगों ने फील की होगी, नॉर्मली ये चीज आप लोग जानते भी होंगे कि सिगरेट, बीड़ी अगर कोई घर में पीता हुआ पाया जाता है और छोटे छोटे बच्चे उनको देख रहे हैं तो बच्चे भी सोचते हैं कि है क्या यार, हम भी करके देखिए, बड़ी डिफरेंट सी चीज है। और फिर बच्चे भी कई बार शौकियाना इसलिए पीते हैं क्योंकि उनके पापा सिगरेट पी रहे हैं। ऐसी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसकी वजह से इन्वायरमेंट को ही नुकसान पहुंच रहा है। एक पैसिव स्मोकिंग का नाम आप लोगों ने सुना है। अगर आप लोग एक ऐसे इंसान के साथ में रूममेट बनकर रहते हैं जो स्मोकिंग करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में आप भी स्मोकिंग 50% तो लगभग 50 नहीं तो 40 से या फिर 30% स्मोकिंग तो आप लोग कर ही रहे हो। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। वैसे ही इतना पोल्यूशन है यार आज के डेट में, इंसान वैसे ही जिंदा ना बचे। टबैको जो है वो 8 मिलियन लोगों को हर साल मारता है और डिस्ट्रॉय करता है इन्वायरमेंट। ये जब एनालिसिस सबके सामने अगर रखा जाए तो लोगों की आंखें खुली रह जाए कि उनको पता भी नहीं है कि वो जाने अनजाने में इस पर्टिकुलर पृथ्वी के जहां पर वो हैं कितना नुकसान यहां पर वो अपने शरीर को और इस दुनिया को पहुंचा रहे हैं। अब अगर इसके बारे में कुछ और बातें मैं आप लोगों से करूं यहाँ पर, ये थोड़ी सी बातें आप लोग सोचोगे समझोगे तो आप लोग इन चीजों को जान भी पाओगे। खासकर आज की डेट में जो रिस्क है यहाँ पर स्मोकिंग से, आप लोग देख सकते हैं ये सारी वो चीजें, कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर, अलग अलग तरीके के कैंसर, आप लोगों को पूरी बॉडी में कहीं भी ऐसी चीजें नहीं दिखेंगी जो कि सही लगे। और उसकी वजह से फिर दुनिया भर की बीमारी जो है वो इंसान को लगती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ में आज की डेट में अगर बात करें, कई सारी जो खासकर लड़कियां भी आज के डेट में, सोशल मीडिया पर भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि लड़कियां भी स्मोकिंग करती हुई पाई जाती हैं। आप लोग बोलोगे, लड़कियां बोलेंगे सर क्या लड़कों को ये अधिकार है, हमको अधिकार नहीं है। अधिकार सबको है भाई साहब, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन जब आपकी जो चीजें हैं, जो एक्टिविटी हैं, वो आने वाली जनरेशन के ऊपर इंपैक्ट डालने लगे तो आपको फिर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अक्सर कई सारी प्रेग्नेंट वुमेन वो टेंशन में रहती हैं, कई बार डिप्रेशन में रहती हैं, तो स्मोकिंग स्टार्ट कर देती हैं। उसकी वजह से यहाँ पर जो आने वाला बच्चा है उसकी जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। ये लिखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्रीज योर बेबी हार्ट रेट, यानी कि अगर स्मोकिंग करते हो और पेट में बेबी है
तो उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और आप लोगों को पता है सिगरेट पी जाएगी तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो कम रहेगी यहाँ पर शरीर के अंदर में, तो अंदर जो बेबी है उसको सांस लेने में भी आप लोगों को दिक्कत होती है यहाँ पर नजर आएगी। और ये भी एक रीजन है यहाँ पर कि उसका हार्ट रेट बढ़ता हुआ नजर आता है। जो बच्चा पैदा होगा उसका लो बर्थ रेट होगा अगर सिगरेट पी जा रही है तो। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि कहीं ना कहीं लंग्स की बीमारी उसको रियासत में या फिर विरासत में बोल सकते हो मिलेगी यहाँ पर मम्मी से, या फिर घर में अगर कोई काम कर रहे हैं। आप लोग खुद सोचो अगर मम्मी ये सारे काम नहीं कर रही है पर घर में पापा पी रहे हैं बस सिगरेट बीड़ी, ठीक है, और मम्मी जो है जब भी पापा आते हैं घर पे वो सिगरेट बीड़ी पीते हैं और मम्मी हमेशा उनके पास में बैठी रहती है और मम्मी जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में तो पैसिव स्मोकिंग हो रही है, तो वहां से भी डायरेक्ट जो है बच्चे को जो है नुकसान होते हुए नजर आएंगे। इसीलिए दुनिया भर के आज के डेट में जो बेबीज होते हैं उनको कोई ना कोई आप लोगों को एक तरीके से नहीं एक कोई ना कोई इंपैक्ट उनके शरीर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसमें से पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर। ये डायरेक्ट बात है आप लोगों के सामने जो कि आप लोग यहाँ पर याद भी रख सकते हैं। इसके बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। WHO ने कोई कम काम नहीं किया है। WHO ने तो भाई साहब यहाँ पर एम पावर करके मेजर्स बोल दिया कि रिड्यूस करो टबैको के भाई साहब, यानी कि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि टबैको को रिड्यूस करना है। एम का मतलब क्या है कि मॉनिटर करना है टबैको का यूज और प्रिवेंट करना पॉलिसी। यानी कि अगर सरकार जो है, आप लोगों ने एक बात देखी होगी जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि सरकार की आप लोग हरकतें तो देखो, सरकार टबैको पर टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। टैक्स पे टैक्स क्यों लगा रही है? टैक्स पे टैक्स इसलिए लगा रही है ताकि लोग इसको पीना बंद कर दे। सोच लो किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। टैक्स इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि लोग पीना बंद कर दें, उनको पता है कि लोग पीना बंद नहीं करेंगे तो उनके पास में रिवेन्यू अच्छा खासा आता रहेगा। तो ये बेसिकली तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोगों को लगता है ये सही है? इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि जो हम लोग ड्यूटी इंक्रीज करते जाते हैं यहाँ पर बेसिकली आज की डेट में टबैको के ऊपर में, आप लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं कि लोग जो है टबैको पीना बंद कर चुके हैं इसकी वजह से? यार वो कोई ना कोई और अल्टरनेटिव ढूंढने लगेंगे। अगर शराब के प्राइस आप लोगों ने बढ़ा दिए, अगर अंग्रेजी शराब जो ढंग की शराब आती है एक प्रॉपर सिस्टमेटिक में बनाई जाती है, तो इंसान जो है वो देसी ठर्रे पीने लगेगा, देसी पोवे पीने लगेगा। बिहार में देखो कितने सारे लोगों की जान गई रिसेंटली अभी, और बिहार एक ड्राई स्टेट है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये होच स्ट्रेटजी जो निकल कर आती है जिसमें एक इलीगल तरीके से बनाई गई शराब पीते हैं, उससे लोगों की जान जाती है, फिर वो इस तरीके की हरकतें करने लगेगा इंसान। यार अगर आप लोग उसको बेसिकली अगर एक वो नहीं कहते कि चीजों को अगर आप लोग सप्रेस करना स्टार्ट करोगे तो वो पर्दे के पीछे होने लगेंगे, उसी लेवल पे क्या और अच्छे लेवल पे होंगी। तो इसलिए उसका सॉल्यूशन खोजना, ना कि टैक्स लगाना। टैक्स हो सकता है किसी हद तक चीजों को ठीक करे, पर लेकिन टैक्स इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। कुछ और ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। पी का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं बेसिकली प्रोटेक्ट करना लोगों को फ्रॉम द टबैको स्मोकिंग, प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना उसको। ओ का मतलब क्या है? ऑफर करना उनको हेल्प की तो क्विट कर सकें। आप लोगों को मैं बताऊं कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि सिगरेट पिया करते थे, उन्होंने सिगरेट पीनी छोड़ दी। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो आप लोग कर सकते हो। आप लोगों को बताऊं एक मेरा फ्रेंड था, वो अक्सर क्या करता था जब भी सिगरेट पीनी हो तो बोलता था यार 2 रुपये देना, 4 रुपये देना, सिगरेट लेके आनी है, ठीक है। मैंने बोला कि कुछ भी ले लेना यार, किसी भी चीज के लिए पैसे ले लेना, पर सिगरेट के लिए पैसे मत मांग लेना आज के मेरे बाद में। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा यार दोस्त है, अगर कोई फ्रीक्वेंटली आप लोगों से समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पर मान लीजिए वो 5 रुपए की कोई सिगरेट पीकर आ रहा है, हालांकि अब तो शायद ये महंगी आती होंगी, उस टाइम पर 5-5, 7-7 रुपए की आया करती थी, ये कॉलेज टाइम की बात होगी। अब तो यहाँ पर ये और भी ज्यादा महंगी हो गई है, कई सारे टैक्स इनके ऊपर लगा दिए गए हैं आज की डेट में। अब तो पता नहीं कितने की आ रही होगी, कुछ आइडिया नहीं है। जो पीते हैं वो बताइएगा कि आज की डेट में इनका क्या रेट चल रहा है। तो यहां से आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि कहीं ना कहीं अगर डेली का इंसान जो है 10-10 रुपए, 12-12 रुपए जितने की भी आ रही है, तो अगर उनको डेली अगर यूज कर रहा है, उन्हें कहता है जैसे अक्षय कुमार कहता है वो चंदू कितने पैसे हैं इसमें तो ये हो जाएगा, वो सब बातें तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि उस पर्टिकुलर पैसे का इफेक्टिवली इस्तेमाल किया सकता है कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जा रहा है। और इंसान को लत लगती है तो फिर अलग अलग लत लगती है, पहले एक लत लगती है उसमें मजा नहीं आता, दूसरी लत में कूद जाता है। इसी के साथ में वार्निंग दी जाती है कि क्या क्या खतरे हैं इसके, और यहाँ पर कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं बैन। एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, स्पॉन्सर, आज की डेट में जैसे ये एडवर्टीजमेंट चलते हैं तो देखो बड़े बड़े स्टार, देखो अजय देवगन साहब, अक्षय कुमार साहब और साथ में SRK शाहरुख खान साहब, वैसे तो ये इतने वैसे वो बनते हैं, और बाकी चांद को एक छोटी सी क्या बहुत बड़ी कंपनी हो गई आज के में, तो मतलब समझ रहे हो आप लोग, इतने बड़े बड़े स्टार को वो अपने एडवर्टीजमेंट में लेकर आ रहे हैं किस चीज के प्रमोशन के लिए, तो पैसा कितना कमा रहे होंगे वो लोग यहाँ पर। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जो प्रोडक्ट अच्छा होता है ना वो मार्केट में बहुत आराम से चलता है, बहुत आराम से लोगों तक पहुंचता है, पर लेकिन जो नेगेटिव चीज होती है, नेगेटिव प्रोडक्ट होता है, वो फटाफट लोगों तक पहुंचता है और उसके प्रमोशन जो होते हैं वो बेइंतहा लेवल पर किए जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो अच्छी चीज होती है उसके प्रमोशन भी नहीं किए जाते हैं कई बार, ठीक है।
वो आराम आराम से लोग बताते हैं, तो उसके बेस पर वो आगे बढ़ती चलती है। तो इसलिए जरूरी है जो भी चीज़ आप लोगों को अच्छी लगती है ना, आप लोग कुछ लग रहा है कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई जैसे कि आप लोग टाटा के द्वारा एक कपड़े की ब्रांड का नाम निकाला गया है, उसमें आप लोगों ने एक चीज़ फील की होगी, इतने सस्ते वहां पर कपड़े क्यों आते हैं। उसकी ब्रांड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग नाम बताइएगा। मतलब 150 200 रुपए में बेहतरीन शर्ट मिलेगी आप लोगों को। उसके पीछे 3 रीजन है, और वही 3 रीजन आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, और उन 3 रीजन को हर जगह इंप्लीमेंट आप लोग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 तो ये कि वो एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते ही नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि जो भी एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है वो उस पर खर्च ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपना सारा का सारा पैसा जो है वो प्रोडक्ट पर लगा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा कि जहां जहां पर भी उनके द्वारा स्टोर लिए गए हैं, वो कहीं भी आप लोगों को ऐसे नहीं कि बहुत ही आलीशान जगह पर नॉर्मल देखने को मिलते हैं, मतलब महंगी महंगी जगह नहीं, आप लोगों को नॉर्मल जगह भी वो स्टोर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। रॉ मटेरियल जो है वो मैक्सिमम उन लोगों से खरीदा जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब एक तरीके से ना, एक तो हो गया कि जैसे कि आप लोगों को देखा होगा एक गांव वाले लेवल पर वहां से जाकर आप लोग अपने रॉ मटेरियल निकाल कर लेकर आओ, डायरेक्ट बिचौलिया बीच में से हटा दो, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो अपने आप लोगों को सस्ता होता हुआ यहां पर नजर आएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इन चीजों का इंप्लीमेंट किया जा सकता है कहीं ना कहीं, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट जो होता है यहाँ पर, वो उसमें अगर कोई प्रोडक्ट अगर एडवर्टीजमेंट चल रहा है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसका पैसा जो है फिर कस्टमर से चूसा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो जो चीज़ एडवर्टाइज की जाती है उनका प्राइस देखना आप लोग आसमान छूते हुए नजर आते हैं, और उनके प्रोडक्ट में आप लोगों को वो वाली बात रहेगी कि ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली फीलिंग आती है। ठीक है, और ये चीज़ तो मैंने फील की है, मतलब जब बच्चे, ये एक तरीके से लग सकता है आप लोग कि सर क्या बात बोल रहे हैं, मतलब जब बड़ी बड़ी कोचिंग के बच्चे आकर यहाँ पर ये बेसिकली सोच रहे हैं कि 2 लाख वाले कोर्स लेके बच्चे आकर यहाँ पर, और उनका लगभग आप लोग बोल सकते हैं कि 20% मतलब एक तरीके से ना उनका लगभग 20वें भाग वाला कोर्स आकर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगाइए आप लोग यहाँ पर, मतलब 20 गुना प्राइस देकर और फिर उससे भी 20 गुना कम प्राइस वाला कोर्स लेकर रहे हैं आकर, और उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो वहां पर एडवर्टाइज कर आप लोगों ने एक चीज फील की होगी, ये हर बार मैं देखता हूं जब भी कोई पर्टिकुलर रिजल्ट आता है, कोई भी कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट ये नहीं बताता है कि ये हमारे उस पर्टिकुलर कोर्स का कैंडिडेट है। वो हमेशा क्या बताएगा, ये बताएगा कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, और एक ही रैंक का बंदा हर जगह आप लोगों को चिपका हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर सामने वाले ने इंटरव्यू दिया, बस उठा के चिपका दिया। तो आप लोग अगर कहीं भी किसी भी कंडीशन में जाते हैं तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर मत जाइए। फेक एडवर्टीजमेंट आज की डेट में इतने हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, और मैं तो जब से यहाँ पर इन पर्टिकुलर चीजों को ढंग से देखने लगा हूं, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर चीजें समझ में आ रही है। टॉपर्स किस तरीके से इधर उधर हो जाते हैं एक रात में, अगली रात पता चला कि था कहीं और पहुंच कहीं तो ये कंडीशन है। तो जो जेन्युइन है, जो ढंग से पढ़ाई कर रहा है, जो एक तरीके से जेन्युइन पर्सन है, उसके बारे में अलग बात है, पर लेकिन एडवर्टीजमेंट के ऊपर मत जाइए कभी भी। उस इंसान के ऊपर जाइए जिस इंसान ने कहीं रियलिटी में पढ़ाई की है, जिस इंसान ने कहीं रियलिटी में कोई प्रोडक्ट खरीदा है। मान लीजिए आप लोग टाटा के ब्रांड के पास में गए, वहां से प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आए, तो वो बताएगा इंसान कि हाँ यार ये फायदे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिया, सस्ता लिया और आसानी से, और बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है। तो वो वाली चीजें आप लोग उनके ऊपर विश्वास करिए जिसने उसको यूज किया है। यानी कि वही बात फिर से बोलूंगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, उससे पहले किसी के बोलने पर कोई भी काम आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद बता रही है यहां पर एम्पावर। तो एम्पावर करके कोई आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर में कौन सा क्वेश्चन पूछ ले कि ये क्या है, तो याद रखना यहां पर ये एक तरीका प्रोग्राम है, एक तरीका मेजर्स है कि कैसे हम लोग टबैको को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक प्रॉपर तरीके की स्ट्रेटजी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। इस रिपोर्ट ने बड़ी बढ़िया बात बताई यहां पर। सबसे पहले तो रिड्यूस करना है स्मोकिंग को, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज मुझे क्या लगी, जो कि बेचैन करने वाली बोल सकते हैं आप लोग, इंटरेस्टिंग क्या मतलब टेंशन देने वाली आप लोग बोल सकते हैं। बोला गया कि फोकस ऑन द सेकंड हैंड स्मोक, यानी कि जो इस इंसान डायरेक्ट स्मोकिंग भी नहीं कर रहा है, सेकंड हैंड स्मोक यानी कि पैसिव स्मोकिंग चल रही है, पी कोई और रहा है, उसकी वजह से भी दुनिया में 1.3 मिलियन टबैको रिलेटेड डेथ आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि नॉन स्मोकर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि यानी कहते हैं अक्सर बड़ों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि उसकी संगति में मत बैठना, और ना तेरी संगत भी खराब हो जाएगी। ये एम्पावर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। ये WHO बोलता बोलता थक गया। ग्लोबल लेवल पर चैलेंज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग लेवल की चीजें हैं यार, आधे देश ऐसे हैं जिससे व्यापार करके इसी से अपना पेट गुजारा कर रहे हैं, तो इसके ऊपर काम करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। डेथ के कॉजेज यहाँ पर बताए गए हैं, आप लोग देख लो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में क्या स्टेटस है। अगर आप लोग बात करें टबैको को लेकर, 267 मिलियन एडल्ट यानी कि 15 साल से या फिर उससे ऊपर की अगर आप लोग बात करेंगे, और 29% ऑफ ऑल द एडल्ट्स आर, जो आज के दिन में टबैको यूज कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे बोल रहा है इंडिया का।
आप लोगों को सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर कोई आज की डेट में तंबाकू पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना स्टार्ट कर देता है अर्ली एज में, यानी कि 15-16 साल की उम्र में अगर स्टार्ट कर देता है, सोचो 15-16 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया तो ज्यादा तो जीने वाला है नहीं, तो मान लेते हैं कि इंसान जो है 70 साल तक जीता है, ठीक है। तो आप लोग ये देखो, अगर ये इंसान 70 साल तक जीता है तो 55 साल जो है उस कंपनी का कस्टमर बन गया। ये जिस भी कंपनी के एक बेसिकली प्रोडक्ट लेता होगा, ये खाता पीता होगा, तो यहां से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर स्टार्टिंग की एज में ही उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है। 1.35 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो यहां पर सीधा सीधा 13.5 लाख आप लोग बोल सकते हैं। इतने सारे लोग हर साल तंबाकू की वजह से मर जाते हैं, और हम लोग बोलते हैं भाई साहब कोविड-19 ने बहुत सारे लोग मार दिए। आप लोग खुद देख लो, यहां तो कोविड-19 है नहीं है, ये तो वो वाली बात होगी, आ बैल मुझे मार। इंडिया के अंदर में सेकंड लार्जेस्ट तंबाकू कंज्यूमर प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्रोड्यूसर भी हम ही है, अगर बात करें सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, पहले नंबर पर कौन है, ये सुनकर खुशी होती है थोड़ी सी ऐसी जगह अगर कोई पहले नंबर पर है तो मजा ही कुछ हो रहा है। यहाँ पर है चाइना, ठीक है। 38% ये मैन और 9% वुमेन अबव 15 एज ये यूज करते हैं तंबाकू प्रोडक्ट। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा बोला गया, जो कि ज्यादा पुराना नहीं है, ये ताजा है, 5वां जो प्रस्तुत किया गया था। मतलब वुमेन भी 9% जो है तंबाकू पीती हुई नजर आती है। और गांव में अगर जाएंगे, जैसे एक तो होता है हुक्का, एक होता है कली, जो बेसिकली छोटे वाला हुक्का आप लोग बोल सकते हो। तो अब तो रियरली देखने को मिलता है, पर पहले जैसे मेरी ताई वगैरह हो गई, या फिर पहले जैसे बूढ़ी दादी वगैरह जो हुआ करती थी, तो वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाता था। अब खत्म हो गया। पर लेकिन अगर तोके के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं, वो फिर भी एक बार को एज कंपेयर टू जो ये पी जाते हैं ना बीड़ी सिगरेट ये सब चीजें, इनसे फिर भी सही है। क्यों? क्योंकि उसमें जब आप लोगों ने देखा होगा फूंक मारी जाती है तो धुआं जो होता है वो पानी के थ्रू निकल कर आता है। तो पानी में से निकलकर धुआं आता है, तो पानी में से जो निकल कर आता है उसके अंदर जो फालतू की चीजें होती है, जो राख वगैरह, जो एसिड वगैरह होती हैं, वो उसी में मिल जाते हैं। तो वो फिर भी एक बार को हेल्थ पर कम नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इसलिए पुराने बुजुर्ग आप लोगों ने देखा होगा, वो कितने भी हुक्के वगैरह क्यों ना पीले, पर लेकिन उनके शरीर हट्टे खट्टे, और उनकी एज जो है मैक्सिमम आप लोगों को 90 और 100 के हेरफेर आप लोगों को नजर आएंगे। तो वो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर वुमेन की बात करें तो 19% एंड मैन की बात करें तो 51% शेड्यूल्ड ट्राइब से, जो एक तरीके से जो एक ऐसा तबका है सोसाइटी का, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी का, वो काफी फ्रीक्वेंटली इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं। मेन में और वुमेन में अगर बात करें, तंबाकू का हायर परसेंटेज जो यूज कहता है वो रूरल एरिया में देखने को मिलेगा, 43% फॉर मैन एंड 11% ऑफ वुमेन। अगर अर्बन के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे, मतलब शहरों में कम। रीजन क्या है? ये हुक्के और कली वाली बात चल रही है बेसिकली। अगर इसको आप लोग देखोगे, नियरली 3/5 जो है मैन और 15% वुमेन, जो विद नो स्कूलिंग और लेस देन 5 ईयर ऑफ स्कूलिंग, वो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जिनके पास में प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, वो आप लोग यहाँ पर इन चीजों को एंजॉय करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये डेटा प्रस्तुत किया गया हमारे अपने देश का। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि कंडीशन क्या है और कैसे इसके ऊपर काम किया जा सकता है ताकि इसको रोका जा सके। ऐसा नहीं है कि लोग छोड़ नहीं रहे, दुनिया में छोड़ भी रहे हैं लोग, आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन फिर भी छोड़ने वाले काफी कम है और पीने वाले काफी ज्यादा हैं। ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। मेजर्स जो लिए जाते हैं यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर लिए गए हैं। WHO खुद बोलता है कि कैसे तंबाकू को कंट्रोल करना है, ठीक है। इंडिया के द्वारा भी अडेप्ट किया गया कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर WHO के हिसाब से। और यहाँ पर 31 मई जो है ये नो टबैको डे के रूप में, या फिर वर्ल्ड नो टबैको डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इसको रोका जा सके। थीम क्या थी यहाँ पर इस साल की, ये आप लोगों को बतानी है। देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। यानी कि थीम बतानी है यहाँ पर क्या थी। यहाँ पर 31 मई की जो वर्ल्ड नो टबैको डे के बारे में बात करते हैं। इंडिया यानी कि हमारे क्या इनिशिएटिव है, सिगरेट्स और अदर टबैको प्रोडक्ट, ये इससे रिलेटेड यहाँ पर एक्ट लेकर आ गया। इसी के साथ में ऑर्डिनेंस भी के बारे में बात की गई थी बीच में, हालांकि आगे चलकर फिर एक्ट और एक तरीके से कानून बन जाते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस लाया गया कैसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को रोकना है 2019 में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बोला गया इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पी लो, ये बेसिकली ऑल्टरनेटिव है और इससे कोई हेल्थ को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। बाद में पता चला भाई साहब ये तो फालतू की बातें बोली जा रही थी और ये तो कैंसर कर रही है। ऐसी चीज देख सकते हैं। नेशनल टबैको जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्विट लाइन सर्विस यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब कहने का है कि प्रोग्राम ऐसे ऐसे चला रखे हैं, अगर बात माने यहाँ पर इनको सिस्टमेटिक वे में समझाया जाए लोगों को, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इससे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे ऐसे हैं समाप्ति के प्रोग्राम एक तरीके से चीजों को करने के, तो इसके नाम पर भी यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेशन ही होता है, तो यहाँ पर सेशन की बात की जा रही है। ये इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया कैसे इसको कंट्रोल करना है। टबैको कंट्रोल करने के मेजर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर इससे रिलेटेड कानून भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये सारे थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर है,
तो यहाँ पर किस तरीके से आज की डेट में 85% भाग पर जो कि बीड़ी सिगरेट का जो बेसिकली डब्बी रहती है उसमें डिस्प्ले करने की बात की जा रही है 2020 के रूल से कि इतने बड़े उस पर आप लोग यहाँ पर इसको डिस्प्ले करो। पर लेकिन आप लोगों को पता है मूवी सब देखने जाते हैं, मूवी में भी दिखाया जाता है कि भाई साहब सिगरेट पीना कितना सेहत के लिए हानिकारक है, पर लेकिन हमारे सेहत पर क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका हम लोग फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर काम करना जरूरी है। बात क्या की जा रही है कि कमबैक अगर करना है तो सबसे पहले तो प्राइस और टैक्स के बारे में बात की जा रही है। बहुत ज्यादा नहीं पर फिर भी इंपैक्ट डालता है। ग्राफिक जो है ज्यादा होना चाहिए, वार्निंग वाला है। यहाँ पर 100% स्मोक फ्री पब्लिक स्पेस बनाना चाहिए कि पब्लिक में कोई भी स्मोकिंग ना करे, छोटा बच्चा देखे तो उस पर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। पर लेकिन इसको तो एक तरीके से माना जाता है कि बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर मूवीज में खासकर ये चीजें बहुत दिखाई जाती हैं। रॉकी भाई को आप लोगों ने देखा होगा ये हरकतें करते हुए, ठीक है। इसी के साथ में बैन कर देना चाहिए तंबाकू की मार्केटिंग, किसके ऊपर कोई मार्केटिंग नहीं करेगा, ठीक है। सपोर्ट, एक तरीके से बात करें सपोर्ट फॉर स्मोकर हु वांट टू क्विट, यानी कि उस इंसान को जो क्विट करना चाहते हैं पब्लिकली लाकर उसको एडवर्टाइज करो ना कि भाई साहब उसको दिक्कत हुई और वो बंदा जो है क्विट करना चाहते हैं। प्रिवेंट करना टबैको इंडस्ट्री को, ताकि यहाँ पर एक तरीके से और ज्यादा नया बढ़ सके यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जब भी यहाँ पर रोक करने की बात आती है, रोकने की बात आती है, टबैको इंडस्ट्री वाले आ जाते हैं, भाई साहब हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, इतने सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। भाई तुमने लोगों के घर खा लिए, उनको बेसिकली बीमार कर अब यहाँ पर बात करो कि जॉब चली जाएगी, तो ये हरकतें से बचना है, ठीक है। 2019 में यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप प्लांट्स जो है डोमेस्टिकेट किया गया न्यू वर्ल्ड और इंट्रोड्यूस किया गया ओल्ड वर्ल्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस किया गया था इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। तो टबैको यहाँ पर इसी के साथ में बात की जा रही है कोको के बारे में और नेक्स्ट है रबर। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो ये पहली स्टेटमेंट ही आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगी। तो यूपीएससी भी यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर थीम आप लोगों को बतानी है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आप लोग इसको पढ़िए और ध्यान रखना नो के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अभी पूरा डिटेल में डिस्कस किया टबैको के बारे में, इसको पढ़िए, पीडीएफ के अंदर में आप लोगों को इसका आंसर ही मिल जाएगा। अभी यहाँ पर डिस्कस किया है एम पावर प्रोग्राम के बारे में, तो डिटेल में मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया। इसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर जो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना दिए जाते हैं टॉपिक से, ताकि आप लोग कंफर्टेबल फील करो। आप लोग खुद सोचो, यूपीएससी का भी क्वेश्चन हो गया और इसी के साथ में 4-5 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बना दिए। तो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, टॉपिक में से कभी मार नहीं खाओगे। और फिर आंसर राइटिंग हो गया, तो इसको कहते हैं ढंग से तैयार करना। अब कभी भी इसके बारे में कोई पूछे जाए, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसके बारे में कभी डाउट होगा, ठीक है। तो इतनी तसल्ली में पूरा यहाँ पर तैयार कर दिया। अब कभी भी आए तो टाटा बाय बाय, भाई साहब हमारे पास में टॉपिक है और उसके प्रॉपर नोट्स हैं और कहानी हो गई खत्म। तो इसको अपने पास रख लो और एंजॉय करो, ठीक है। तो कैसा लगा जरूर बताना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, उसको दूर कर ही आगे बढ़ना है। अच्छा, जो बात मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी और पूछा था कि बताना जरूर आप लोग, खासकर जो टेस्ट है उसका टाइमिंग आप लोग क्या रखना चाह रहे हैं। जो वीकली टेस्ट होता है, एक तो होता है आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज वाला टेस्ट होता है, ठीक है, वो तो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यूपीएससी का टाइम है। यानी कि जो जीएस का पेपर होगा वो 9:30 से होगा 11:30 तक का, और जो सी सेट का पेपर होगा वो 2:30 से होगा, 2:30 से लेकर 4:30 तक का, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को इसका देखने को मिल रहा है। पर लेकिन यहाँ पर दो चीजें थी बेसिकली जिसके बारे में मैंने पूछा था। एक तो यहाँ पर जो आप लोगों का जो एक टेस्ट होता है आप लोगों का, जो क्विज के साथ में जो वीकली प्रैक्टिस आप लोगों की होती है, ठीक है, इसमें आप लोगों का वीकली टेस्ट होता है। ये सबके लिए अवेलेबल है। ये नॉर्मली आप लोगों का संडे को शाम को 5 बजे आता है, ठीक है। तो एक तो इसके बारे में मैंने बात की थी, और दूसरा जो एक नया अभी स्टार्ट किया गया है, ये क्या था, यहाँ पर अगर आप लोग इसको देखेंगे तो जो क्लासेस चल रही हैं एप्लीकेशन के ऊपर, उसका भी एक टेस्ट है यहाँ पर। ये जो ऑलरेडी यहाँ पर कोर्स का पार्ट है वो तो इसको ज्वाइन कर ही सकते हैं। और ये एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर क्लास टेस्ट भी यहाँ पर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसको निकाला गया जिसमें क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये वाले जो 2 टेस्ट हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वीकली वाला टेस्ट जिसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इन दोनों का टाइम मैंने कई सारे बच्चों से पूछा था। तो यहाँ पर कुछ ने तो संडे ही बोला था, कुछ ने सैटरडे बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर संडे और सैटरडे में कई बार जैसे मैंने सोचा कंफ्यूजन था, पर लेकिन अब यहाँ पर उसको लिए मैंने सोचा है कि ये सही रहेगा। जैसे कि संडे में आप लोगों के 2 टेस्ट हो जाते हैं। एक तो टेस्ट आप लोगों का हो गया जीएस का, और ऑल्टरनेटिव आप लोगों का वीक में हुआ करेगा सी सेट का, यानी कि महीने में 2 सी सेट होंगे, 4 जीएस होंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाया करेगा आप लोगों को उस टाइम पर लेकिन ये वाले जो टेस्ट है ना जो आप लोग हुआ करते थे, इनको हम लोग सैटरडे में रख लिया करेंगे। रीजन क्या है? रीजन यह है सैटरडे में आप लोग कोई टेस्ट नहीं रहता है, और संडे में अगर कोई जीएस का भी दे रहा है, सी सेट का भी दे रहा है, और फिर ये भी हो गए तो उसका दिमाग जो है होच पोच हो जाएगा। तो इसलिए ये वाले दोनों टेस्ट जो हैं ये आप लोगों के लिए सैटरडे में रख दिए गए हैं, ठीक है। सैटरडे में आप लोग इनको आप लोग दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एक हो जाएगा यहाँ पर बेसिकली 4 से 5,
और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 5 से 6, या फिर 4 से 5, 5 से 6 की जगह 5 से 6 और 6 से 7, इन दोनों में से आप लोग चूज कर लो, पर सैटरडे में सही लग रहा है ये। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप लोग जरूर बताना, और इसको आप लोग किसी भी टाइम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स है, पर हाँ कोशिश करना कि जिस टाइम एग्जाम आप लोग दोगे उसी टाइम पर अगर टेस्ट को लेकर चलोगे तो इससे फायदा ये होगा कि आप लोग की उसी टाइप की प्रैक्टिस यहाँ पर बन जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। और बाकी क्लासेस जो है, कई सारे बच्चे जो रेगुलर पूछते हैं यहाँ पर, यार दे तो रखा है यहाँ पर, आप लोग ऊपर ही जाओगे इनको देख सकते हो, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीजों के ऑप्शन तो अवेलेबल है, वो वेबसाइट आप लोग यहाँ पर देख लो, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पर, जैसे कि एक पैटर्न आप लोग समझने की कोशिश करिए, अगर आप लोग यहाँ पर रेगुलर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रेगुलर आप लोग क्लासेस देख सकते हैं, तो ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करिए, वरना ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप लोग फालतू में अपने घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहे हो यार। अपना सीरियस हो अगर चीज़ों को लेकर, तो ही आप लोग इनके यहाँ पर आकर बेसिकली इनको सारी चीज़ों को ज्वाइन करिएगा, वरना ज्वाइन करके फेंक देना और फिर खोल के भी नहीं देखना, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये बेसिक चीज़ थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, तो सीरियस तरीके से चीज़ों को लेकर चलो, ओके। दोस्तों इस पिक्चर को देखकर आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, यानी कि ये आप लोगों का पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है, जो कि नॉर्मली एनडीए, सीडीएस या फिर जब भी आप लोग एसएससी देने जाते हैं किसी भी बेसिकली सिस्टम के थ्रू, तो यहाँ पर आप लोगों से पिक्चर परसेप्शन टेस्ट पूछा जाता है। तो वही पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है, एक ये रूम है यहाँ पर और एक यही सेम रूम है यहाँ पर, तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बड़ा ही एक तरीके से मैसी टाइप का है। यहाँ सिस्टमेटिक वे में चीजें रखी हुई हैं। अगर कोई अलग तरीके से सोचने वाला इंसान होगा, ये बोलेगा कि ये है अनमैरिड इंसान का रूम और ये है मैरिड इंसान का या फिर कोई ऐसा बोल सकता है, नॉर्मली कॉलेज टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल टाइम में जब भी बाहर रहते थे, ये है किसी लड़के का रूम और ये है किसी लड़की का रूम, ऐसा है क्या है? चलिए जो भी है, पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आप लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं उससे इसका बहुत बड़ा कोरिलेशन है। हम लोग यहां पर बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा कवर किया गया, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड न हो। हमारे देश का सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा है, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो याद रखना वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का किसी को नहीं पता कौन कौन कहां पर कैसे लगा हुआ है, बस लगे हुए हैं। तो यहां पर ये क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसी में काम करते हैं। और ये क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसमें बहुत कम लोग जो हैं वो आप लोगों को काम करते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रॉपर स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, और एक प्रॉपर कंपटीशन के थ्रू इंसान जो है वो यहाँ पर जाता है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि भट्टे पर ईंट ढोनी है, या फिर खड़ंचा बनवाना है, या फिर मिट्टी डालनी है कहीं पर, या फिर एमजी नरेगा के थ्रू काम करना है, तो यहाँ पर स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर लेकिन अगर आप लोगों को जाकर बैठना है कहीं पर और आप लोगों को काम कर रहे हैं, आप लोगों को मान लीजिए कल को चलकर किसी पर्टिकुलर कंपनी में बैठकर कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पर उसको प्रॉपर स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको प्रॉपर स्पीकिंग चाहिए कि यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में वो अपनी बातों को डिलीवर कर सके, एक कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको लिखने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और अगर कोई स्पेशल नॉलेज चाहिए वहां पर काम करने के लिए तो वो भी इंसान को जो है वो लर्न करनी पड़ेगी, यानी कि सीखनी पड़ेगी, तब जाकर इंसान यहाँ पर बैठेगा। तो यानी कि उसने मेहनत की, जी हाँ मेहनत की, मेहनत तो ये भी कर रहे हैं, पर लेकिन ये जो मेहनत कर रहे हैं ये शरीर से मेहनत कर रहे हैं, और ये जो मेहनत कर रहे हैं वो दिमाग से मेहनत कर रहे हैं। तो ये मान के चलो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग मेहनत करते हैं वहां पर फिजिकल ज्यादा होती है मेहनत एज कंपेयर टू मेंटल के, तो मेंटल ना के बराबर होती है, और यहां पर मेंटल ही मेंटल होती है, यहां पर फिजिकल ना के बराबर होती है। तो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके बारे में सोचने के बारे में बातें की जाती है। अगर कल को आप लोग किसी पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक सिस्टम के अंदर में जाते हो तो वहां पर एक प्रॉपर सैलरी रहती है, ही प्रॉपर आप लोगों को वीकेंड में आप लोगों को छुट्टी देखने को मिलती है, एक प्रॉपर सैलरी के अंदर में इंक्रीमेंट होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। पर लेकिन अगर यहाँ पर आओगे, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये धाड़ी मजदूरी होती है। आज काम करोगे तो घर में चूल्हा जलेगा, और नहीं काम करोगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से मैं डिस्कस कराऊंगा यहाँ पर इसके बारे में, जो कि ऑलरेडी एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है। वो क्या है? वो है यहाँ पर कि मेन रीजन क्या है बिहाइंड द इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट। अगर भारत में जो बेरोजगारी का मेन रीजन है तो बोला गया कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
एग्रीकल्चर मैंने बोला हमारे देश का सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो लगे हुए हैं आज की डेट में। तो ये सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको बेरोजगारी के साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट करके देखा जाता है जब यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो और दुनिया में चीजों को डिफाइन करने में कितना मजा आता है, जब चीजों को डिफाइन किया जाता है तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को भी डिफाइन कर दिया गया है कि भाई साहब ये किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे पहले है यहाँ पर इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड, यानी कि इनको पता नहीं है कि ये अनएम्प्लॉयड है पर फिर भी ये अनएम्प्लॉयड है, यानी कि लगे हुए, यानी कि खेतों में काम करने जाते हैं, वहां पर 3 आदमी काम कर रहे हैं जबकि वो काम जो है वो एक आदमी का है, 2 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कोई काम नहीं है, चल खेत में चल। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिसगाइज्ड, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से जहां पर उनको लगना चाहिए वहां पर नहीं है। सीजनल क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, सीजन आ गया, गेहूं कटाई आ गई, भाई साहब दाहन वगैरह लगाना है तो जो मिल गई वरना फिर चलेगी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो यहां पर ये क्या होता है कि इंसान के पास में स्किल कुछ और है पर मार्केट में रिक्वायरमेंट कुछ और है। यानी कि मुझे पढ़ाना आता है पर सामने वाले बोल रहे हैं कि यहां पर डॉक्टर की जरूरत है, तो यहां पर टीचर जो है वो डॉक्टर का काम तो नहीं करेगा, हालांकि टीचर पढ़ाकर डॉक्टर बनाता है पर लेकिन यहां पर डायरेक्टली डॉक्टर की जरूरत है। अब टीचर जाएगा तो पता चला वहां पर वो मरीज जो है उसकी जान चली जाए, तो इसलिए जरूरी है कि वहां पर डॉक्टर का ही होना जरूरी है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हो जाना। यहां पर बात की जा रही है साइक्लिकल, तो यहां पर ये क्या है? ये बेसिकली बिजनेस साइकिल होती है जो कि रिसेशन आ गया, कई बार देखते हैं ना कि मंदी आ गई तो इतने सारे लोगों की जान चली गई, जॉब चली गई, ठीक है। जैसे कोविड-19 के टाइम पर आप लोग देखते हैं बहुत बुरी कंडीशन हुई। टेक्नोलॉजिकल क्या होते हैं यहाँ पर? एक तरीके से ये काफी बड़ा है, जैसे अभी सब लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है। सबसे नॉर्मली क्या माना था कि कंप्यूटर जब आया तो ये माना गया था कि बहुत सारे लोगों की जॉब लेकर जाएगा, पर आज के टाइम पर क्या आप लोगों को लगता है हर तीसरे इंसान के पास में कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल देखने को मिलेगा? इससे जॉब चली गई या फिर जॉब और ज्यादा क्रिएट हो गई? तो जॉब हमेशा उस इंसान की जाती है जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। जो अपग्रेड कर लेगा वो यहां पर अपनी लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय करेगा। तो टेक्नोलॉजी हमेशा उस इंसान को लेकर डूबती है जो कि उससे बचता है, उससे दूर रहता है। पर लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहां पर जिस तरीके से चीजें देखी जा रही थी कि यहां पर ड्राइवर की जॉब खाएगी, यहां पर एक तरीके लेबर की जॉब खाएगी जो लेबर का काम करते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने तो भाई साहब अच्छे प्रोफेशनल की जॉब खा के चलेगी। जैसे आप लोग आज की डेट में अगर बात करें तो जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, तो ये समझो कि लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी कम और मशीन के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, आप लोगों को नजर आएगी। फ्रैक्शनल ये क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब होता है कि इंसान जो है एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब सर्च कर रहा है, बस थोड़े से टाइम के लिए बेरोजगार है, दूसरी जॉब में स्विच करते ही यहां पर उसका अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। वनरेबल क्या है? इसका मतलब होता है जो एक तरीके से लोग काम कर रहे हैं इनफॉर्मली, विदाउट प्रॉपर जॉब, कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, आज हैं कल को हैं पता नहीं, तो ये वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेगुलर और फ्रीक्वेंटली यहां पर क्वेश्चन जो है एग्जाम में इससे बनते हैं, तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए अगर कोई पूछे तो, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग अगर शब्द भी यूज करें जैसे इनफॉर्मल और फॉर्मल वाली बात की जाती है तो इसके साथ भी आप लोग यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो टॉपिक है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी इसके बारे में ध्यान रखोगे तो आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो इनिशिएटिव क्या है सरकार के? यहां पर इसको सही तरीके से लोगों को जॉब प्रोवाइड कराने के प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में कि मिनिमम एक एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी 3,000 रुपए फॉर द वर्कर जिसकी एज जो है यहाँ पर 60 या फिर उससे ऊपर हो चुकी है और जिसकी इनकम जो है 15,000 से कम है, तो उसके लिए यहाँ पर ये सैलरी का प्रबंधन किया गया। इसी के साथ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लेकर आएगी। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया यहाँ पर ताकि इंसान की जिंदगी जो है थोड़ी सी सिक्योर लगे और ओनली 436 रुपए का प्रीमियम देना है पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ये याद रखना 18 से लेकर 70 साल के बीच में यहां पर, और 2 लाख रुपए का यहां पर बात की जा रही है कि डिसेबिलिटी के नाम पर एक्सीडेंट कवर यहां पर, और 1 लाख रुपए का भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नॉमिनल जो बेसिकली यहां पर अगर पेमेंट की बात करें तो 20 रुपीज पर ये एनुअल के हिसाब से आप लोगों को यहां पर देना है। तो यहां पर कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी वगैरह होती है तो इसके लिए भी है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आयुष्मान भारत, ये जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो 5 लाख रुपए हर एक फैमिली को देने की बात की गई। ई श्रम पोर्टल बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा ताकि यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस को तैयार किया जा सके। तो ये वो वाले पॉइंट है जो कि डायरेक्ट आप लोग एग्जाम
में अगर मेंशन कर दोगे तो क्वेश्चन जो है आप लोग का बड़ा ही शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगा और उस पर नंबर भी मिलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो बेसिक सी चीजें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्कीम्स यहां पर बहुत सारी हैं, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल ये योजना हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार हो गया। यहाँ पर बेसिकली महात्मा गांधी ये है बंकर बीमा योजना, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ही यहाँ पर बनाई गई है, ताकि उनको अच्छा फील कराया जा सके और एटलीस्ट जिनके पास में कुछ नहीं होनी कहते कि उनके पास में सरकार है या फिर ऊपर वाला है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके ऊपर जिस किसी को क्वेश्चन लिखना है तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पोस्ट किया गया था यहाँ पर 31 जुलाई को। इसमें अगर बात करेंगे कि हमारा देश जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर में आ रहा है, पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो डिस्कस करना है कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या इशू है, किस तरीके से आप लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये जो यहाँ पर डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सारी यहाँ पर जो टेक्निकल, सीजनल, वनरेबल, ये सारी बातें आप लोगों को बताई यहाँ पर डिटेल में, तसल्ली में। फिर इसके बाद में कोज क्या है, अगर कोई आप लोगों से पूछे इसका रीजन क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या की गई थी कि एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत है। आज के दिन में कितने भी पढ़ लो पर एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को जॉब नहीं मिलती है, चाहे पीएचडी क्यों ना कर लो, ठीक है। इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर हमारे देश के अंदर में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था। बाहर की कंपनी काम कर रही है जितनी भी कर रही है, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। इसी के साथ में लेबर फोर्स की मोबिलिटी को लेकर दिक्कत रहती है, रिक्वायरमेंट कहीं पर है, बैठा इंसान कहीं पर है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ इतना है कि इंसान को जॉब नहीं मिल पाती है। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग आज की डेट में लगे हुए हैं, पर लेकिन वहां से जीडीपी के अंदर में प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं, तो फिर क्या होगा। और सरकार के द्वारा भी इतना इन्वेस्टमेंट किया नहीं जाता है जितने की रिक्वायरमेंट होती है, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। सॉल्यूशन फिर बताए गए थे यहाँ पर, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना जरूरी है बहुत ज्यादा, एजुकेशन का करिकुलम चेक करो यहाँ पर, ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेकर आओ ना कि ताकि कल को चलकर यहाँ पर इंसान पढ़ ले तो कम से कम लगे कि जॉब मिल गई है। वोकेशनल कोर्सेज लाए जाए, उनकी ट्रेनिंग, एक तरीके की स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराया जाए। स्टार्टअप कल्चर देश के अंदर में होगी तो जॉब लेने वाले जॉब देने वाले बनेंगे यहाँ पर। इसी के साथ में फार्मिंग सिस्टम ढंग का हो तो किसानों के यहाँ भी अगर जॉब कर रहा है कोई तो वो भी अच्छा रहे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लेबर इंसेंटिव काम किए जाए। जैसे लेबर इंसेंटिव क्या होता है, जैसे कपड़े बनाने की फैक्ट्री होगी, ठीक है, या फिर कोई गत्ते बनाने की फैक्ट्री होगी, या फिर कोई भी ऐसी कांच बनाने की, बर्तन बनाने की, तो ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, यहाँ पर काम किया जा सकता है। और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट तो हो ही गया। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बेसिकली यहाँ पर दे सकते हैं और पूरा डेमो आंसर यहाँ पर पोस्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसको जाकर सर्च भी कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर ये एक तरीके का आंसर ऐसा है कि अगर कल को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आ जाए तो इमीडिएटली आप लोग यहाँ पर जाकर सर्च कर अनएम्प्लॉयमेंट डालकर, तो यहाँ पर पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग के सामने खुलकर आ जाएगा। तो ये आंसर के साथ साथ में एक नोट्स का भी काम आप लोगों के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा ही बेसिक सा था, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है। जिसने नहीं लिखा है वो जरूर लिखने की कोशिश करना, ताकि चीजों को और अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए जो इनिशिएटिव है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 4 इनिशिएटिव का नाम बताया गया और फिर बोला गया कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसको आप लोग जब आसानी से पढ़ोगे तो आंसर भी यहाँ पर दे पाओगे, और यहाँ पर सारी चीजें जो है वो लिखी हुई भी है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, जो भी कंफ्यूजन होगा उसको दूर करना है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं और कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होगा। फिर दोस्तों, ये आर्टिकल स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग सिटी यानी कि शहर में रहते हैं या फिर आप लोग विलेज यानी कि गांव में रहते हैं। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है इसका पूछने का, क्योंकि आप लोग उस सिचुएशन को अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे जब मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से बात करूंगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अर्बन फ्लडिंग के बारे में, क्योंकि अर्बन जो शहर है वो आज की डेट में जगह जगह पर वहां पर आप लोगों को बाढ़ देखने को मिली। कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिली कि सड़कें वहां पर डूबी हुई थी। इवन आप लोगों को कई जगह तो कारें जो हैं वो तैरती हुई नजर आई। यहाँ पर दिल्ली जो कि हमारे देश की कैपिटल है, वहां पर आप लोगों को इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिली कि वो एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई। जलमग्न हो गया था पूरा का पूरा दिल्ली, जब यहाँ पर आप लोगों ने रिसेंटली अभी सिचुएशन देखी। हालांकि जो वहां पर बाढ़ आने का जो रीजन था वो मेनली बारिश नहीं था, पर हाँ इनडायरेक्ट वे में बारिश ही था। ये आप लोगों को बताया था उस टाइम पर जब मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इन्फॉर्म किया गया लोकसभा में कि क्या क्या स्टेप जो हैं वो सरकार ने लिए गए हैं ताकि शहरों में जो है वो बाढ़ न आ सके। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? अगर आप लोगों को आज की डेट में
मान लीजिए आप लोग कहीं पर रहते हैं, वहां पर भूकंप आ गया, ठीक है, तो भूकंप आने की वजह से कोई दिक्कत होगी तो समझ में आता है कि यार पता नहीं था भूकंप आएगा, एकदम भूकंप आ गया और ये सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि कोई ऐसा डिफाइन तो है नहीं कि यहीं पर ही भूकंप आएगा एकदम, ठीक है। पर लेकिन एक नहर या एक नदी या फिर कोई एक इस तरह का कोई स्ट्रक्चर पानी का कहीं पर जा रहा है बहाव, और पता है कि पानी बरसेगा और वहां पर बाढ़ आएगी, अब वो तो हर साल का काम है। जैसे बिहार जो राज्य है उसका शोक जो है वो किस रिवर को कहा जाता है बताइए? चाइना में एक रिवर है जिसको बोलते हैं येलो रिवर, वो येलो रिवर जो है उसको चाइना का शोक कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर में बाढ़ आती है रेगुलरली यहाँ पर, और काफी लार्ज स्केल पर सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से जहां जहां पर भी नदियां हैं, मान लीजिए दिल्ली में अगर बाढ़ आएगी तो किसकी वजह से आएगी? यमुना रिवर की वजह से आएगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाढ़ आने के कई सारे यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं रीजन होते हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड यानी कि इंसानों के द्वारा भी किए जाते हैं। ऐसी हरकतें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अगर शहरों में बाढ़ आ रही है और शहरों में यहाँ पर चीजें ठप हो जा रही हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है? आज की डेट में हमारे देश की अगर जीडीपी के बारे में बात करें, आप लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, जिसको सकल घरेलू उत्पाद आप लोग बोलते हैं, ये मैक्सिमम सिटी से निकल कर आती है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि आधे से ज्यादा लोग जो है काम करने कहाँ जा रहे हैं? सिटी में जा रहे हैं। स्कूल कहाँ पर है? सिटी में है। हॉस्पिटल कहाँ पर है? सिटी में है। फैक्ट्री कहाँ पर है? सिटी में है। अगर सिटी बंद हो जाती है तो आप लोग ये सोचो कि सिटी बंद हो गई तो देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी बंद होगी, और देश की इकोनॉमी अगर बंद हो गई यहाँ पर तो फिर समझो कि कहाँ कहाँ पर वो इंपैक्ट डालकर जाएगी। इवन फॉरेन से अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी देश के अंदर में आ रहा है किसी पर्टिकुलर सिटी में, और वहां पर बार बार बाढ़ आ रही है, तो उनको भी पता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कई बार यहाँ पर कुछ दिनों तक जो है बिजनेस जो है काम धंधा जो है वो बिल्कुल ठप रहेगा। तो यहाँ पर ये भी चीजें जो है वो काउंट की जाती हैं। तो अगर यहाँ पर फ्लड वाले सिस्टम को अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वो सिटी जो है अपने आप में आराम आराम से आप लोगों को बर्बाद होती नजर आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट वाला सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उसको यहाँ पर सुधारा जा सके, ठीक है। अभी यहाँ पर जो कोज है उसमें क्या क्या बोला गया? एक तो डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट का क्या मतलब है? जैसे नेचुरल बोलते हैं, ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ठीक है, वेदर के पैटर्न हो गए, बारिश इतनी ज्यादा हो गई किसी ने सोचा भी नहीं था यार, ठीक है, मतलब एक हद तक की चीजों को सुधारा जा सकता है ना। अब बारिश हुई जा रही है पूरी, मतलब 8-10 दिन से लगातार रुकी नहीं रही है, कौन क्या कर लेगा भाई साहब? कितना भी सिस्टम क्रिएट कर लो वो आगे चल के ठप हो ही जाएगा, एक टाइम पर ऐसा सिस्टम आएगा। पर लेकिन हाँ, अगर लग रहा है कि 1-2 दिन बारिश हो रही है, 2-3 दिन बारिश हो रही है, ठीक ठाक बारिश हो रही चली जा रही है, तो कम से कम उसके लिए तो कोई मैनेजमेंट होना चाहिए ना, पर वो भी मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलती है। तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, पता चला बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ना एक लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से पैटर्न जो है वो खराब होते हुए नजर आना। ग्राउंड वाटर का जो टेबल का जो लेवल है, ठीक है, तो वो एक तरीके से बहुत ज्यादा जब यहाँ पर ऊपर आ जाता है बढ़कर, तो उसकी वजह से पानी का न सोख पाना, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इतना ज्यादा पानी बरस गया है वहां पर, तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कई बार साइक्लोन आते हैं कोस्टल एरिया में, तो ये सिचुएशन अपने हाथ में नहीं होती है। पर लेकिन अगर बात की जाए, जैसे शहर में अगर फ्लड आ रही है तो उसका रीजन क्या है? नाले भाई साहब, उसमें इतनी पॉलिथीन पत्तियां वगैरह आप लोगों को भली हुई मिलेगी, वहां पर कुछ ना कुछ टूटा फूटा सामान देखने को मिलेगा वहां पर, यानी कि एक तरीके से प्रॉपर वे में चीजों को साफ न करना, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे होते हैं वो काट काट के फेंक दिए। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं, आज की डेट में अगर सिटीज में आप लोग जाओगे तो जैसे कोई पर्टिकुलर पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ के चारों ओर यहाँ पर क्या कर रखा है? उसके चारों ओर कंक्रीट की रोड लगाकर उसको जाम कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में यहाँ पर सारे पेड़ के चारों ओर यहाँ पर 1 से 1.5 मीटर का जो एरिया है उसको खाली छोड़ा गया, ताकि वो पानी को सोख सके। एक नॉर्मल जगह जो पानी को सोखती है, पेड़ वाली जगह जो होगी वो पानी को 20 से 30% फास्ट सोखती है और पानी को वाटर टेबल रिचार्ज करने में हेल्प करती है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे चीजों को अनक्रोच करना, चीजों में एक तरीके से अनप्लान्ड एक तरीके से डेवलपमेंट करना, ठीक है, डिस्ट्रक्शन करना, जो मैंग्रोव्स होते हैं जिनको दलदली फॉरेस्ट बोलते हैं ना आप लोग, वो डिस्ट्रक्शन भी कई बार चीजों को बर्बाद करता है। क्योंकि कोस्टल एरिया में अगर आप लोग देखोगे जहां पर दलदली फॉरेस्ट है, अगर वहां पर इस तरीके से कंडीशन आप लोग देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन बनती है जो कि और ज्यादा चीजों को बेकार करती है, यहां पर नजर आती है। जो ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें इंसानों द्वारा हरकतें की जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है किस तरीके से रोड बनानी है, कैसे आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर पेड़ लगाने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी और इनके लिए काम करना ही करना पड़ेगा। कई बार देखिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर आप लोग अगर नाले भर के रखोगे जिनमें से पानी निकलना है तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। इवन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग कैग बोलते हैं, उसने साफ साफ फटकार लगाया, उसने साफ साफ बोला
खासकर बेंगलुरु के बारे में जब यहाँ पर डेटा निकल कर आया था, क्योंकि बेंगलुरु एक ऐसी हाईटेक सिटी बोली जाती है, हमारे देश की आईटी सिटी, और रिसेंटली वहाँ पर तैर रही थी चीज़ें। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं क्या कंडीशन बनी थी, तो ये समझ सकते हैं यहाँ पर। तो चीज़ों में कोऑर्डिनेट करके चलना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसमें किस तरीके की चीज़ें वो हैंडल की जा रही है वो देखना, तो ये सारे का सारा कहीं ना कहीं मैनेजमेंट घटिया है ना, तब जाकर यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, रोड जो है वो एक कहाँ पर पार्क करके खड़े कर देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, लोगों का एटीट्यूड ही इसके ऊपर काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अपना घर बिल्कुल साफ होना चाहिए, पर लेकिन मोहल्ले की सड़क पे पूरा कूड़ा करकट पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट जो है आप लोगों को यहाँ पर एक तो जो मैनेज करना चाहिए वो होता नहीं है। बारिश हो गई, पता चला सारा का सारा वो सड़कों पर पड़ा था। अक्सर शहरों में आप लोगों ने देखा होगा किसी पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, तो बारिश हो गई, वो सारा का सारा बहकर जो है वो फैल रहा है, वहां पर मिला हुआ है। ऐसी सिचुएशन हो जाती है, इसकी वजह से महामारियां तक फैलती है, आप लोगों को नजर आती हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इसके ऊपर काम करना जरूरी है। अगर काम नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा इसका। अगर ढंग से आप लोग चीजों को समझोगे तो बात की जा रही है इंप्लीकेशंस क्या होती है अर्बन फ्लडिंग की। सबसे ज्यादा तो बात यही होती है कि देखो आज की डेट में लॉस ऑफ लाइफ, देखो एक इंसान का जीवन या फिर किसी जानवर का जीवन, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हम लोग इसको रिटर्न लेकर आ नहीं सकते। तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये सबसे मेजर यहाँ पर चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर, इंपैक्ट ऑन एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि अगर कहीं पर भी आप लोगों को एक बार को फ्लड देखने को मिल जाए, वहां पर महामारी आने के चांसेस होते हैं। रीजन क्या होता है, हम लोग ये तो काउंट कर लेते हैं यार, यहाँ पर इतने सारे इंसानों की जान चली गई, इसके घर टूट गए, इतनी सड़कें टूट गई, ये तो काउंट कर लेते हैं, पर ये काउंट ही नहीं करते कि उस एरिया में कितने छोटे छोटे जीव जंतु भी होंगे। उस एरिया में आप लोग देख सकते हो नॉर्मल जो जंतु भी हमारे उस एरिया में बहुत सारे कुत्ते हैं, और वहां पर एकदम बाढ़ आ जाए वहां पर, तो कुत्तों के ऊपर ध्यान जाएगा हमारे कि यार कुत्ते भी डूब रहे हैं, कुत्ते भी मर रहे हैं, जो गली के कुत्ते हैं। ठीक है, अपना कोई पालतू होगा तो हम लोग देख लेंगे, पर लेकिन उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। अब वो कुत्ता मर गया वहां पर, किसी की गाय भैंस मर गई वहां पर, उस पानी के अंदर में दूर दूर से तैर तैर कर आ रही है, वहां पर उल्टी सीधी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर महामारी आने के चांसेस हो जाते हैं, तो इंपैक्ट पड़ता है डायरेक्ट एनिमल और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर में भी। ठीक है, और इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल तो फैक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सारी चीजें बर्बाद होती हैं ए टू जेड। आप लोग कहीं अगर देखेंगे आज के डेट में, मान लीजिए कहीं आज की डेट में आप लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जहां पर आप लोग रह रहे हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आराम आराम से चीजें डेवलप हुई हैं। पहले वहां पर मान लीजिए जंगल था, काट कर वहां पर घर बनाए गए, घर बनाए तो फिर वहां पर दुकानें भी आ गई, हॉस्पिटल भी आ गए, स्कूल्स भी आ गए, तो डेवलप हुआ है। ऐसे जंगल डेवलप होता है आराम आराम से। ठीक है, वहां पर छोटे छोटे कीट पतंगे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कैंचे भी वहां पर देखने को मिलेंगे, वहां पर नीचे कोई सांप भी देखने को मिलेंगे, बिच्छू भी देखने को मिलेंगे वहां पर। अगर बात करी जाए आसपास वाले एरिया के, तो सारे जो भी जीव जंतु होते हैं, पर लेकिन बाढ़ आती है सबको बहा कर ले जाती है, पूरा एक सिस्टम जो होता है उसको बर्बाद कर देती है यहाँ पर। और लोगों के माइंड पर जो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ना, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सोचो एक इंसान है, उसने अपना घर बनाया, उसकी किसान है, उसकी जमीन जो है खेत एक तरीके से बिल्कुल बर्बाद हो गए। अब उनके बारे में क्या, सरकार के पास में इतना तो पैसा है नहीं कि वो सबकी भरपाई कर दें यहाँ पर। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को साइकोलॉजिकली बीमार करती है, और कई सारे लोग इसकी वजह से सुसाइड तक करते हुए नजर आते हैं। ऐसी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना, वैसे हम लोग होते हैं ना कि स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, ऐसी स्मार्ट सिटी यार, मतलब स्मार्ट सिटी ऐसी हो गई कि पानी जो है घरों में पहुंचेगा आप लोगों को। उस टाइम पर जब दिल्ली के अंदर में बाढ़ आई यहाँ पर, तो सारे के सारे ऐसे ऐसे डायलॉग वायरल हो रहे थे दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा बताया कि मैं झीलों का शहर बना दूंगा दिल्ली को, तो वहां पर वो बार बार वायरल होता है कि हाँ देखो कितनी सारी झील आ गई है दिल्ली के अंदर में। ठीक है, मतलब पूरा दिल्ली डूब रहा है कि झीलों का शहर बन गया दिल्ली। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं वो वाला मैनेजमेंट नहीं है जिस तरीके का एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो स्टेप क्या होने चाहिए, सबसे पहले तो सिटी जो एक प्रॉपर मिशन होना चाहिए कि कैसे यहाँ पर सिटी के अंदर में अगर कोई पानी भरता है तो उसको पानी भरने से उसको रोकना है। ठीक है, पानी आए कितना ही सारा पानी सोख ले, तो ये सिस्टम होना चाहिए। अमृत के बारे में बात करते हैं, अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आज की डेट में आप लोग, कि बड़ी बड़ी सिटी मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, ये ऐसी ऐसी सिटी आप लोग की बाढ़ में डूब जा रही है। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। इसी के साथ में स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, पानी कितना भी आ जाए यार उसको एक तरीके से एक निकासी होनी चाहिए एटलीस्ट, कि यहां से निकल के बाहर जाएगा वो पानी। ठीक है, वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन होना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर में काफी काम किया गया यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर। देखिए ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं है, अगर आप लोगों को सीखना है कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के साथ में कैसे हम लोग को बचना है, जापान सबसे बेहतरीन कंट्री है, क्योंकि उनको पता है कितनी जल्दी जल्दी भूकंप आता है, तो उन्होंने उसके लिए उसी तरीके से स्ट्रक्चर जो है चीजें डेवलप कर ली। तो जहां जहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं उनसे सीख लो और आगे बढ़ते रहो आप लोग यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, रेनी गार्डन के बारे में बात की जा रही है, न्यूयॉर्क में बनाए जाते हैं यहाँ पर।
तो मतलब अलग अलग एरिया से आप लोग सोल्यूशन ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लोगों को सारा दिमाग अपने आप ही लगाना है। जहां पर ये प्रॉब्लम है और वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम आप लोग इंप्लीमेंट करो अपने देश के अंदर में कि ये प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने है। तो ये आप लोग अपने देश में इंप्लीमेंट कर सकते हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, हमारा संविधान बनाया, उनका यही तो तरीका था कि जिस जिस देश में भी वो चीज जो इंपॉर्टेंट है और वो हम लोग अपने देश में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको वहां से उठा के लेकर आओ, अपने देश के हिसाब से चेंज करो और उसको अपने देश में लगा दो। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो जल शक्ति अभियान हो गया, इसी के साथ में अमृत सरोवर मिशन हो गया, अटल भूजल योजना हो गई, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज हो गया, यहाँ पर जो किस तरीके की बिल्डिंग होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि कोई फॉलो ही नहीं करता है। ठीक है, आप लोगों को ये मतलब आज की डेट में एक सिस्टमेटिक इमर चीजें फॉलो की जाए तो ये दिक्कत देखने को ना मिले। लगा है कि यहाँ पर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि यहाँ पर बिल्डिंग जो होती है उनके लिए कोई प्रॉपर एक ऑपरेशन बनाया गया है कि हाँ ये स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करिए, कोई नहीं करेगा, पैसा खिला दिया, करप्शन है, वो हाई लेवल का है, बन गया भाई साहब, अपना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो अर्बन फ्लडिंग जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जरूरी है यहाँ पर कि एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर चला जाए, वरना जो ये अभी त्राहिमाम देखने को मिलता है ये आप लोगों को पूरे देश में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है, जितना लॉस इससे देखने को मिलता है उसका कोई भरपाई नहीं कर सकता है। सोचो यहाँ पर जहां पर बाढ़ आ गई, सोचो वहां पर सड़कें बर्बाद हो गई, वहां पर ढांचा इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर ढांचा दूसरे जो नॉर्मल ढांचे बने हुए थे वो टूट गए, यहाँ पर लोगों के घर बर्बाद हो गए, इकोनॉमिकली कितना बड़ा लॉस है यहाँ पर, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पर मतलब एक तरीके से अगर कोई सिटी में ढंग से चीज़ देखने को मिले, उसको रिकवर करने में जो है मतलब एक ना अरसा लग जाता है, कई बार इतनी बुरी बुरी भी सिटी जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। तो ये इकोनॉमी के लिए भी इतना बड़ा लॉस है यहाँ पर कि वो सिटी एक दूसरी सिटी के कंपेयर में बहुत पीछे पहुंच जाती है अगर वहाँ पर कोई इस तरीके से बाढ़ या फिर फ्लड आप लोगों को नजर आती है। तो इसके ऊपर काम नहीं होगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से चीज़ें जो हैं फिर पॉजिटिव इंपैक्ट यार नहीं निकल कर आता है, कोई भी वहाँ पर उसके लिए पॉजिटिव नहीं सोचेगा, अच्छा यहाँ पर तो यार सीजन आएगा, फिर ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने फील की होगी जिस भी एरिया में आप लोग रहते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर इसके बारे में कुछ एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि क्या क्या इनिशिएटिव हैं अगर अर्बन फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव अभी बताए आप लोगों को यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा और ये कैसा टॉपिक है, इसके ऊपर आप लोगों का आंसर राइटिंग के लिए भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हाँ ये ऐसी चीज है, एक ऐसी प्रॉब्लम है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वो बात भी आप लोग अपने माइंड में क्लियर यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको दूर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो सारी की सारी बातें एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्लियर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है इसके बारे में बताना, उसको दूर किया जाएगा। और बाकी आप लोगों के मन में कोई सॉल्यूशन है तो आप लोग बताइएगा। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, अगर उसको भी ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत सारे पानी को तो हम लोग सेव कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए यूटिलाइज करने के लिए। हर एक घर को इस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि कल को अगर बाढ़ आए, अपने मतलब बारिश बरसे, तो कैसे वहां पर उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम घरों के बेस पर तैयार कर सकते हैं ताकि घर घर भी यहाँ पर उसमें उसके साथ में लड़ाई करने के लिए तैयार रहे, स्पार्टन बन जाए, है स्पार्टन। ठीक है, तो 300 मूवी देखी है, किसी ने देखी है? तो वाली बात है यार, उस लेवल पर जाकर काम करो, फिर देखो रिजल्ट कितना शानदार आता है। ठीक है, तो कैसा लगा आर्टिकल बताना और इसको अच्छे से तैयार करके रखिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब भी कोई ऐसा टॉपिक होता है। ओके दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर। ये आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि विदेशों में यार पढ़ने जाना है, कई सारे लोग जो हैं अलग अलग देशों में पढ़ने जाते भी हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है स्टडी इन इंडिया। ये स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो है वो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मतलब क्या है, मतलब जैसे हमारे देश से लोग जो हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कोई यूके पढ़ने जा रहा है, कोई यूएसए पढ़ने जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहा है। और अभी जब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो आप लोगों ने देखा कितने सारे स्टूडेंट जो है हमारे देश के, खासकर मेडिकल स्ट्रीम के, जो यूक्रेन पढ़ने गए हुए थे। तो इसी तरीके से अलग अलग देशों से हमारे देश में भी लोग पढ़ने के लिए आए और उसको इतना आसान बना जाए ताकि लोगों को यहाँ पर एडमिशन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम रखा गया था स्टडी इन इंडिया, यानी कि SII। तो इसके लिए अभी क्या किया गया, एक पोर्टल यानी कि वेबसाइट वगैरह आप लोग बोल सकते हैं, लॉन्च किया गया दिल्ली के अंदर में। और ये काम कौन करता है, ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब पहले ये काम कौन करता था, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट करता था। सर अब एजुकेशन को कर रहा है, दोनों एक ही हैं। ठीक है उसी का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया। पहले इसका नाम जो था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, फिर इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ MHRD कर दिया।
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और फिर आगे चल के फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। तो ये एक पर्टिकुलर सिस्टम का नाम आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन जब बात करते हैं बाहर से कोई स्टूडेंट हमारे देश से पढ़ने आ रहा है, तो यहाँ पर ये अकेली मिनिस्ट्री काम नहीं करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी आप लोगों को काम करती है यहाँ पर नजर आएगी। तो यानी कि दोनों मिलकर यहाँ पर काम करती हैं। तो इनके द्वारा एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म निकाला गया है, जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल अगर कोई स्टूडेंट हमारे देश में आकर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सके। आप लोग खुद सोचो, जब हम लोग किसी और देश में जाकर पढ़ते हैं कितना ज़्यादा फीस वहाँ पर हम लोग लेकर जाते हैं, उससे वहाँ पर उस स्कूल को, उस कॉलेज को कितना फ़ायदा होता है, उस स्कूल में टीचर जो है उनको कितना फ़ायदा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी फीस से वहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के अंदर में वन इंस्टीट्यूशन में या फिर दूसरे कोई किसी और कोर्स में आसानी से। तो इसके चलते यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम होना जरूरी है। इसमें रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, वीजा एप्लीकेशन किया जा सकता है, डिजायर कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी और उस स्कूल के साथ में, उस कॉलेज के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है ऑनलाइन, बिना विजिट किए हुए भी। तो ये आसान है कि पहले एक बार कंफर्मेशन ले लो, फिर जाकर भाई साहब एडमिशन ले लेंगे। तो ये क्या प्रोग्राम है, अच्छा है कि बुरा लग रहा है कि नहीं? तो ये काफ़ी ज़रूरी है अगर बात करें तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। अगर बात करें हमारे देश के अंदर में खासकर जो बच्चों के बारे में, अगर बच्चों को कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है तो हमेशा सबसे पहले जो नाम आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए वो है NCPCR। बच्चों से रिलेटेड पॉलिसी कैसी चल रही है, बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, उनके सबके ऊपर नजर रखने वाला काम है NCPCR का। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्शन करने वाला एक कमीशन हमारे देश के अंदर में है। इसके द्वारा डेवलप किया गया यहाँ पर MASI, तो मासी के नाम से याद रखिएगा कि मॉनिटरिंग ऐप फॉर द सीमलेस जो इंस्पेक्शन फॉर द रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर द जो चाइल्ड है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, ये बेसिकली यहाँ पर बात की गई है। और ये एक तरह की मैकेनिज्म जो है वो देश के अंदर में देखने को मिलेगी। तो इसके तहत में यहाँ पर बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जा सकेगी। जो फंक्शन एंड मैकेनिज्म है यहाँ पर इसका CCI का, वो प्रोवाइड कराया जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का है, जिसको 21 में अमेंडमेंट किया गया ताकि बच्चों को अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब कानून पास कर पार्लियामेंट में बनाएगी, तो उस एक्ट के थ्रू काम करती है। और हमारे देश के अंदर में जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ये एक एक्ट भी है हमारे देश के अंदर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में काम करता है। तो कौन है यहाँ पर मिनिस्टर आज की डेट में, ये आप लोगों को बताना है। तो बच्चों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो वैसा पहुंच जाना इसके ऊपर, इसके पास में, ये आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पुराने टाइम पर आप लोगों ने एक चीज फील की होगी, जो अंग्रेज हुआ करते थे वो स्टार्टिंग में तो हमारे देश के अंदर में एक कंपनी तौर पर आए और फिर आगे चलकर वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बन गए। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी कैसे कैसे रूल करने वाले शासक बन गए, ये पूरा एक प्रोसीजर फॉलो किया गया उनके द्वारा। ऐसे नहीं कि वो हमें बन गए, यानी कि उनके द्वारा यहाँ पर सबसे बड़ा जो काम किया गया, जो सबसे बड़ा दाव खेला गया कि जहां पर भी जाकर उन्होंने अपना कंट्रोल किया, वहां पर ऐसा नहीं कि अपने आप राजा बनकर बैठ गए, वहां पर ऐसे इंसान को राजा बनाया जो देखने में तो इंडियन था पर लेकिन जो चापलूस था वो उनका था, उनके हिसाब से काम करे। सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है आज की डेट में। जो दूसरी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी अगर आप लोगों को देखने को मिले, वो क्या करती है, वो आज की डेट में ऐसा काम कर रही है यहाँ पर कि किसी भी देश में जाकर अपना ऑफिस बनाती हैं, उस देश के किसी ऐसे टैलेंटेड पर्सन को उठाकर बैठा देती हैं ताकि वो वहां पर देख सकें। और इवन अगर जिस देश की ज्यादातर वर्चस्व देखने को मिलेगा बड़ी बड़ी कंपनी में आज के डेट में, हमारे देश के लोग आप लोगों को नजर आएंगे। स्मार्टफोन प्रोसेसर बनाने वाला जिसका नाम है यहाँ पर क्वालकॉम, उसके द्वारा यहाँ पर सभी सोनी साहब जो हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ क्वालकॉम। तो यहाँ पर ये न्यूज निकलकर यहाँ पर आ रही है। तो इससे क्या होगा कि इंडिया के साथ में अगर रिलेशन आगे बढ़ाने, खासकर इंडिया दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है आज की डेट में, तो इतनी बड़ी मार्केट है आज की डेट में जिसकी कुछ हद नहीं है अगर दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो यहाँ पर मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो ये आसानी से किया जा सकता है हमारे देश के साथ में मिलकर। तो क्वालकॉम ने क्या किया यहाँ पर, अमेरिकन जो मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आप लोग यहाँ पर सैनडियोज में देखने को मिले, सैनडियो और इसी के साथ में कैलिफोर्निया जो कि यूएसए के अंदर में है, वो हमारे देश के अंदर में काम करने के लिए तैयार है। और आप लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर पर कितने लार्ज स्केल पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया जा सकता है वायरलेस टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर में। तो इसके लिए ये कहीं ना कहीं हमारे देश को भी ध्यान में रखे हुए कई बार ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपना प्रोडक्ट बना के बेचना का है, बेचना तो मार्केट में ही है, और वो मार्केट सबसे बड़ी हमारे देश के अंदर में है। तो पोटेंशियल मार्केट के तरीके से देखा जाता है ऐसे देशों के द्वारा हमारे देश को, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग ही क्या रहा है इसके बारे में बताना जरूर। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली है, और इसके ऊपर स्टार भी लगा सकते हैं। बात की जा रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको NHAI बोलते हैं, उसने लॉन्च किया यहाँ पर राजमार्ग यात्रा, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर रास्ते के बारे में बात की जा रही है। जो हाईवेज हैं उनमें ट्रेवल का एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों का एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इंप्रूव किया जाएगा। गूगल एप्लीकेशन कई बार यूज करते हैं ना, आप लोगों ने फील किया होगा, जाना चाहता है कोई कहीं और, उसको कहीं और ले जाता है, ठीक है, आना चाहता कहीं और, मुझे कहीं और चला जाता हूं, तो ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उन सब चीजों का सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर राजमार्ग यात्रा के बारे में बात की जा रही है, उस एक्सपीरियंस को सुधारा जा सके, रियल टाइम वेदर अपडेट की जा सके, यहाँ पर यूजफुल इंफॉर्मेशन जैसे कि कहाँ पर टोल प्लाजा है, कहाँ पर गैस स्टेशन है, कहाँ पर हॉस्पिटल है, कहाँ पर होटल है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी उस एप्लीकेशन पर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो यूजर जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं हाईवे रिलेटेड कोई इशू है, अगर यहाँ पर जियो टैगिंग वीडियो फोटो का भी इसमें ऑप्शन है, आप लोग कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कहीं गड्ढा दिख गया रास्ते में, उठा के फोटो उठाया और डाल दिया यहाँ पर, तो उसका सोल्यूशन भी जल्दी से देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इसी के चलते यहाँ पर इसमें एक सेफ ड्राइविंग वाया वॉइस असिस्टेंस का भी पोर्शन देखने को मिलेगा, जैसा नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है, जैसे जीपीएस वगैरह सिस्टम आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि जहां जहां आप अगर देखो, एक तो है सामने वाली कोई कंपनी है बाहर की, वो हमारे देश की जो हाईवेज है उनको ट्रैक कर रही है, एक हम लोगों ने खुद ने ऐसा कुछ काम कर दिया, अपना आप ट्रैकिंग करके ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई थी 1988 में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे आती है, और ऑपरेशनल स्टार्ट हुए थे यहाँ पर इसके 1995 में। आज के डेट में बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है हमारे देश के अंदर में, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये ऐसी न्यूज होती है जिसके ऊपर स्टार लगाने की बात आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर CSIR NAL ने डेवलप किया गया है एयर बोट, यहाँ पर जो रिमूव करेगी जो वीड्स होते हैं, यानी कि आप लोगों ने सुना है कई बार जलकुंभ भी बोलते हैं, समुद्र शोक बोलते हैं, समुद्र को सोख जाते हैं, पूरे समुद्र पर फैल जाते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा चीजें स्टार्ट की गई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बोलते हैं CSIR को, और इसी के साथ में यहाँ पर एरोस्पेस जो लेबोरेटरी है, यहाँ पर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इनके द्वारा अनवील किया गया, और याद रखिएगा इसका नाम रखा गया जल दोस्त, ठीक है नाम बड़ा प्यारा लगा मुझे यहाँ पर जल दोस्त, आपको कैसा लगा जरूर बताना। ये एक तरीका एयर बोट है जो कि रिमूव करेगा यहाँ पर एक्वेटिक वीड्स फ्रॉम द लेक्स एंड द रिवर्स, यानी कि जो भी यहाँ पर उसके अंदर में चीजें हैं वो आप लोगों को हटाकर बिल्कुल साफ करेगा। तो ये एक तरीके की मशीन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये अकॉर्डिंग टू NAL जो है ये इट इज ए हाइब्रिड परपल्सन सिस्टम है, जो कि कंप्राइज करता है एयर परपल्सन और पेंडल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिससे कि आसानी से इसके अंदर से यहाँ पर चीजों को हटाया जा सकता है। ये यहाँ पर इस तरीके का सिस्टम है, कहीं ना कहीं आप लोग आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेंगे। CSIR जो है वैसे ही रिसर्च करने के लिए जाना जाता है, और जो ओनली लेबोरेटरी है गवर्नमेंट की यहाँ पर, तो इस सिस्टम ये है कहीं ना कहीं सिविलियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि उस एरिया में हमारे, मुझे अभी भी याद है, गाँव में एक तालाब था, जोहड़ था, वो बेसिकली भर गया था समुद्र शोक से और सोख गया उसको भाई साहब आधे से ज़्यादा, ठीक है। वो देखने पे लगता ही नहीं था कि यहाँ पर कुछ ऐसा लगता था कि हरा हरा घास जमा हुआ यहाँ पर, तो एक कंडीशन देखने को मिलती है, जरूरी है इनका सोल्यूशन निकाला जाए, ठीक है। पर्सनली न्यूज के बारे में बात करें तो मनोज तिवारी ने अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है आप लोग बता सकते हैं। मनोज तिवारी साहब जो हैं उन्होंने अभी अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट फ्रॉम द ओल्ड फॉर्म ऑफ क्रिकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इनके द्वारा टोटल मिलाकर अभी टोटल 12 यहाँ पर वनडे और इसी के साथ में यहाँ पर 3 T20 ये इनके द्वारा खेले गए हैं। तो इनके द्वारा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पास जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो किया गया इनटू द पॉलिटिक्स और ड्यूरिंग इन एक्टिव। एक तरीके से आप लोग सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखो अगर इंसान जो है एक जगह फोकस करेगा तो अच्छा काम कर पाएगा। इनके बारे में आप लोग क्या रहे कि इनका कैसा एक पैटर्न रहा इनके क्रिकेट का, क्योंकि जब दो नाव पे पैर रखकर चलोगे तो फिर कैसा होगा। तो इनके द्वारा क्रिकेट के चलते चलते यहाँ पर पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली गई, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी एक अलग तरीका, एक इंसान बोलता है कि यार हाँ ऐसा कुछ करूंगा उसके बाद में चलूंगा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है कई बार, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो तिवारी जो है वो बिकम है यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने फॉर द स्पोर्ट एंड द यूथ अफेयर कैबिनेट वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो यहाँ पर फिर तो यार फिर कोई मतलब उसका रह नहीं जाता है ना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है नेशनल लेवल पर आप लोग काम कर रहे हो और वहाँ पर दोनों चीज़ें साथ में चलना ये आसान नहीं रहता है, ठीक है। स्पोर्ट में अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर ये आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर गुकेश जो हैं वो इंडिया के फर्स्ट चेस प्लेयर बन रहे हैं जिन्होंने विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है यार। यहाँ पर हमारे सचिन तेंदुलकर साहब से एक बार पूछा गया था कि क्या चाहते हैं आपका रिकॉर्ड कौन तोड़े, तो उन्होंने बोला कि कोई भारतीय होना चाहिए।
तो इस तरीके से अगर कोई अपना ही इंसान आगे निकल कर आ जाए तो वो एक अप्रिशिएट करने वाली बात होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रांड मास्टर जो विश्वनाथ आनंद थे उनको पीछे छोड़ दिया, 17 साल का लड़का है यहाँ पर गुकेश, तो यहाँ पर इंडिया का नंबर 1 चेस प्लेयर बन गया आज की डेट में। तो गुकेश ने आनंद साहब को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये अप्रिशिएट करने लायक वो है कि नई जनरेशन जो है, जो रियलिटी में फोकस करती है अपने करियर पर, कितने शानदार तरीके से कर रही है। गुकेश जो है वो 3rd प्लेयर है यहाँ पर, आनंद, और इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से जो पंतलाल, ये हीरा कृष्णन, इनके बारे में जो एंटर करे वर्ल्ड टॉप 10 के अंदर में। विश्वनाथ आनंद जो है वो स्लिप हो गए अपनी वर्ल्ड रैंकिंग में ओनली ट्वाइस सिंस 1986। तो काफी लंबे समय से आज के में ना कुछ इंसान ऐसे हैं, जैसे क्रिकेट जो बात करें किसके नाम से लोगों ने जानना स्टार्ट किया ज्यादातर, तो उसमें सबसे पहले कपिल देव और सचिन तेंदुलकर साहब जैसे नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चेस हमारे देश में किससे पूछोगे ना, विश्वनाथ आनंद का नाम आप लोगों को आसानी से बता देगा। यानी कि एक पर्टिकुलर गेम को इतना फेमस बनाना कि लोग जो है उसके साथ में कनेक्ट हो गए आगे चलकर कि अच्छा कौन से गेम की बात कर रहे हैं, तो आनंद साहब के गेम की बात कर रहे हैं। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थी न्यूज़, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी न्यूज़ होती है पर लेकिन कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बना के चली जाती है, तो इनके बारे में याद रखते हैं। इससे जल दूध के बारे में आप लोगों से पूछ लेंगे, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में कई बार न्यूज़ आ जाती है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इनको तैयार करके आप लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, Q&A सेशन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो Q&A सेशन में यहाँ पर आप लोगों के सामने बात की जा रही है किसके बारे में, तो यहाँ पर बात की जा रही है करमन कौर थनली, ठीक है। करमन कौर इनका नाम है थानी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एसोसिएटेड है किस स्पोर्ट के साथ में, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वैश या फिर टेनिस। कई बार इंपॉर्टेंट पर्सन के तौर पर पूछ लिया जाता है। कुरिल आइलैंड जो है वो कई बार न्यूज़ में रहता है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये देखिए आप लोगों से एक ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, उसको एक बार देख लिया करो जाकर, ताकि आप लोग याद रख सको, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है ये है सी ऑफ, ये है अकोस्टक्स, ठीक है, एंड पैसिफिक, ये ओशन के अंदर में। इसी के साथ में सेलेबस सी है और पैसिफिक ओशन, सी ऑफ जापान पैसिफिक ओशन, और तास्मान जो है सी या फिर पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का हो जाता है, ठीक है। जल दोस्त के बारे में आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है कि ये डेवलप किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, और इसी के साथ में नेशनल जो एक एरोस्पेस लेबोरेटरी है, ये आर्टिफिशियल जो एक तरीके का एयरबोट है जो कि यहाँ पर रिमूव करता है एक्वेटिक वीड्स लेक्स और रिवर के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ, या फिर नाइदर 1, नो 2। तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बात की जा रही है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश की गई थी पर्टिकुलर इस एक्ट के थ्रू, प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड जो यहाँ पर जो एक्ट है यहाँ पर, जिसको आप लोग बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर CPCR, ठीक है, एक्ट 2015 का है। वर्क करता है अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसी के साथ में मेंबर है अपॉइंट किए जाते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा, टर्म फॉर 3 ईयर। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। बाकी एक यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी अटेम्प्ट करिए अपना, आप लोग एक तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो सोचने समझने क्वेश्चन की आप लोगों की क्षमता भी बढ़ेगी, ठीक है। बात की जा रही है थोल लेक के बारे में। थोल लेक जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ये गुजरात के अंदर में देखने को मिलेगी। थोल लेक जो है वो बनाई गई थी 1912 में, ठीक है। तो 1912 में इसको बनाया गया और आगे चलकर डिक्लेयर किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1988 में। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में भी आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा, और ये रामसर साइट अभी रिसेंटली इसको बनाया गया 2021 में। तो जो रामसर साइट बनते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो उसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन इसको आप लोगों को लेकर नहीं रखना, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी क्वेश्चन का आंसर जो हो गया यहाँ पर, ये टेनिस से एसोसिएटेड है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। इनके द्वारा अभी यहाँ पर सेकंड जो है यहाँ पर ये अभी खिताब जीता गया, कहाँ पर, ये इवेंट इन USA में हो रहा था, तो इससे आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग याद रखते हैं। जो यहाँ पर करमन है वो ओनली इंडियन बने आफ्टर सानिया मिर्जा, जो कि यहाँ तक पहुंचे, तो ये भी क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये मैं बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सी ऑफ यहाँ पर ओस्टक्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में, ये पर्टिकुलर जो आइलैंड है। तो लोकेशन एक बार जाकर सर्च करना, आज का होमवर्क है ये आप लोगों के लिए, तो इसको एक बार जरूर देख लेना हल्का सा, ताकि माइंड में चीजें याद रहें। ये इसके लिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया मैंने, यहाँ पर भी मिलकर काम किया जा रहा है समुद्र शोक वगैरह उनको साफ करने के लिए, और यहाँ पर ऑल 3 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये करेक्ट है।
तो एनसीपीसीआर जो है यहाँ पर इसके अंदर में 3 साल तक का रहता है और मैक्सिमम एज जो है वो 65 साल और चेयरमैन की जो है 60 साल ईयर जो मेंबर की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है पर्टिकुलर बॉडी के बारे में, तो ये बेसिक है, ठीक है। सीसेट का जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बेसिकली रीजनिंग का है, इसका आंसर आप लोगों के सामने है बी, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइडिया रखना, डाउट नहीं रखना, ओके। आइए अब आप लोग की अंग्रेजी इंप्रूव करते हैं, कुछ शब्द आप लोगों को सिखाते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, खासकर एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग के अंदर में आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो शब्द पास में रहेंगे, वोकैबुलरी तो अच्छा आंसर आप लोग स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे तभी आप लोग इनको याद रख पाओगे। पहला जो शब्द है यहाँ पर ये है डिसिमिलिट्यूड, तो ये होता है बेसिकली विभिन्नता, ठीक है, यानी कि कुछ डिफरेंट हो। यहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं हुआ, इंडिया के बारे में बोला जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो उसके लिए शब्द आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको लेकर कोई भी दिक्कत आप लोगों के माइंड में या फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर ये शब्द आप लोगों के सामने आए। नेक्स्ट है यहाँ पर यह है डिस्क्राइब, तो इसका मतलब है पता लगाना, किसी चीज के बारे में निरीक्षण करना, अच्छा ये चीज है भी या फिर नहीं है, ठीक है। तो जब यहाँ पर कोई चीज ऐसे पता लगाना हो तो ऐसे शब्द जो है वो यूज कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और इनको जनरल लैंग्वेज में लाने की कोशिश करो जब आप लोग ऐसे शब्द देखते हो तो, ओके। नेक्स्ट शब्द जो है यहाँ पर यह है डिसइंटेंगल, तो इसका मतलब है सुलझाना, कोई चीज है उलझी पड़ी है जिंदगी में, उसको सुलझा लिया, उससे बाहर निकल गए, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी बड़ा काम होता है अगर जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन निकाल देना, पर लेकिन बैठ के सोचना पड़ता है सोल्यूशन निकालने के लिए, ओके। नेक्स्ट जो शब्द देखने को मिलेगा यहाँ पर यह टिमरस, इसका मतलब होता है डरपोक, यानी कि किसी न किसी चीज को देखकर डर जाना, साहस की कमी होना, भयभीत होना, तो ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर यह प्रोप्राइटी, ये होता है एक तरीके से औचित्य, यानी कि मर्यादा, यानी कि इस मर्यादा में एक डेकोरम में रह के काम करना है, इससे बाहर जाकर काम नहीं करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो इंसान को हमेशा एक अपनी मर्यादा याद रखनी चाहिए, अगर कोई भी काम करे उससे बाहर जाते ही दिक्कत हो जाती है जिंदगी में, तो हमेशा एक बैलेंस बनाकर इंसान को चलते रहना चाहिए। तो कौन कौन दिल से रियलिटी फॉलो कर रहा है और कौन कौन दिल से बना रहा है इनके ऊपर सेंटेंस, तो सेंटेंस जरूर बनाना, उसके लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए कंफ्यूजन को दूर रखना है, ठीक है। तो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताना, और रियलिटी में कह रहा हूं बनाकर देखो सेंटेंस, शब्द आप लोगों को याद रहने लगेंगे अगर इनको यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो, और यूज नहीं करोगे तो फिर तो चलती रहेंगी चीजें। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूर कोशिश करो, ठीक है। हेलो SLV यूज़र्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पेड कोर्स में जाकर और अपने कोर्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपना एप्लीकेशन का होम स्क्रीन खोलते हैं तो हमें ये पेड कोर्स का सेक्शन सबसे पहले दिखाई देता है, हमें इसको टैप करके ओपन करना है, और ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले माई कोर्स दिखाता है जिसमें हमारा जो भी कोर्स परचेज्ड है वो होता है, फिर होम आता है एंड देन ऑल कोर्स। हमें हमेशा ऑल कोर्स पर जाना है जब हमें कोई कोर्स परचेज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद परचेज़ करने के बाद हमें वो कोर्स अपने माई कोर्स में दिख जाता है। अब हम बात करते हैं क्लास नोट्स की, जो अभी कोर्स लॉन्च हुआ है क्लास नोट्स, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो हम उस कोर्स को व्यू कोर्स करेंगे। व्यू कोर्स करने के बाद हमें सब्जेक्ट पर या लाइव पर नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाना है। जैसे हम टेलीग्राम पर टैप करेंगे वहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, एंड व्यू करते ही आपका टेलीग्राम पेज खुल के ज्वाइन चैनल आ जाएगा, आपको यहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ओके, थैंक यू। बाकी टेस्ट के लिए तैयार रहना है, यहाँ पर टेस्ट में जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पर, और इसी के साथ में जो क्विज वाले सेक्शन में जाकर आप लोग फ्री का भी टेस्ट यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं वीकली करंट अफेयर के लिए, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से फॉलो करके चल सको। अगर यहाँ से नहीं तो वेबसाइट से जाकर चीज़ों को आप लोग एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो अपने पढ़ाई को सीरियस तरीके से लेकर चलो, अगर सीरियस नहीं लेकर चलोगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये एक ऐसा टाइम है, अब कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए। यहां से आगे अगर सीरियस नहीं होगे तो फिर भारी पड़ने वाला है, ठीक है। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, और कोई समस्या कोई परेशानी हो तो उसको यहीं पर ही छोड़ के जाना। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।